गुड इवनिंग एवरीवन। जय माँ भारती। आप सभी को, हमारे सभी स्टेट से आए हुए सभी मेंबर्स को जय माँ भारती। मैं हूं आज आप लोगों के साथ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रश्मि सिंह, ट्रेनिंग विंग मैनेजर, डीएमआईटी कंसल्टेंट एंड एजुकेशन विंग मैनेजर। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हर वेडनेसडे और फ्राइडे मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छे सेशंस लेके आते रहती हूँ। आज जो हमारा सेशन है, वो सेशन आप लोगों को पता ही होगा कि आज हमारा किस टॉपिक पे है सेशन। आज का जो टॉपिक है, पता है ना आप सभी को? ओके, सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने कैमरास ऑन कर लीजिए और सभी मेरे एक साथ में सभी बोलेंगे जय माँ भारती। उसके बाद ही मैं सेशन स्टार्ट करूंगी। सभी जितने मेंबर्स आए हुए हैं, 81 मेंबर्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक साथ मुझे जय माँ भारती टाइप करोगे। जय माँ भारती 2 मिनट में टाइप हो जाता है गाइस। फटाफट फटाफट, कम ऑन, जल्दी जल्दी, डोंट वेस्ट योर टाइम। फटाफट फटाफट जल्दी से टाइप करो जय माँ भारती। सेशन को बढ़ाना है ना, जल्दी जल्दी से जय माँ भारती, जय माँ भारती। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब दिख रहा है। और हाँ, जिसका जिसका कैमरा ऑफ रहेगा उनको मैं रिमूव कर दूंगी। मुझे स्ट्रिक्टली कमांड है कि अगर जिनका कैमरा बंद है उनको रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि कैमरा बंद करके सेशन ज्वाइन करने, वीडियो कॉन्फ्रेंस में है हम। सो वीडियो कॉन्फ्रेंस का मेन कंसेप्ट ही यही होता है कि आप सभी अपने कैमराज ऑन करें। ओके, सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। उसके बाद में हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ में जितने भी हेल्प इंडियंस आए हुए हैं, उन सभी का स्वागत है। वेलकम टू हेल्प इंडिया ऑनलाइन परिवार। सो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हमारा हेल्प इंडिया ऑनलाइन परिवार एक ऐसा परिवार है जो सबसे बड़ा फैमिली, सबसे बड़ी फैमिली रचता है। किसी का तो माइक ऑन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज काइंडली स्विच ऑफ योर माइक। अखिलेश सर, थैंक यू सो मच। सो हेल्प इंडिया परिवार के सभी सदस्य जितने भी यहाँ पे, ओके, जो अगर बाहर है, ट्रेवल कर रहे हैं, वो कैमराज ऑन नहीं कर सकते। जिनको एक्चुअल में इशू है वो कैमराज ऑन नहीं करे, बट मैं रेस्ट पीपल से चाहती हूँ कि वो सभी अपने कैमराज ऑन करके रखें। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हेल्प इंडिया परिवार एक ऐसा परिवार जो सबसे बड़ा फैमिली, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सबसे बड़ा परिवार रचता है, जहां के सभी मेंबर्स एक फैमिली मेंबर्स के जैसे हैं। यहाँ पे हम सभी एक दूसरे के सपने को ना, एक दूसरे के सपने को ऐसे ऐसे पूरा करते हैं जैसे कि हम सभी एक दूसरे के मतलब फैमिली मेंबर्स है, कि यार इसका सपना है ना तो हमें पूरा करना है। हम एक दूसरे की मदद करके ना एक दूसरे के सपनों को पूरा कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ हमारे फाउंडर डॉक्टर जगदीश पारिक सर और पवन पारिक सर का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म रेडी करके दिया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म दोस्तों, एक आप लोग जानते हो ना कैसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे एजुकेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और ट्रेनिंग, पता है ना कि ये सारी चीजें हमें एक ही प्लेटफॉर्म में मिलती है। आप लोगों को पता है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आप लोगों ने कभी देखा जहां पे सब कुछ एक ही जगह, एजुकेशन मिलेगा तो हेल्थ नहीं मिलती, हेल्थ मिलेगा तो हेल्थ नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे सब एक दूसरे से कोरिलेट है। एजुकेशन प्रिवेंटिव हेल्थ से, प्रिवेंटिव हेल्थ आपके एम्प्लॉयमेंट से, एम्प्लॉयमेंट आपका हेल्प, एक दूसरे से सब, ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है। सो दोस्तों, उसमें से हमारा एक विंग है ट्रेनिंग विंग। ट्रेनिंग विंग के बारे में आप लोग जानते हैं? कौन कौन है जो ट्रेनिंग विंग के बारे में जानता है, मुझे बताओ। मुझे रिप्लाई दीजिए, कौन कौन है जो ट्रेनिंग विंग के बारे में जानता है। और ट्रेनिंग विंग आपको आप लोगों ने इंस्टॉल भी कर रखा है। ओके ओके ओके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रेनिंग विंग हमारा एक ऐसा विंग है जहां पे हम एक दूसरे को ट्रेनिंग दे के और ट्रेनिंग लेके, सीख के और सिखा के इंस्टेंट अर्निंग भी कर सकते हैं।
शायद अभी आप लोगों को पता होगा, लास्ट हमारी राजा सर की और हमारे शशिकांत सर की ट्रेनिंग भी हुई थी। उन लोगों को इंस्टेंट 24 आवर्स में उन लोगों को उनका पेमेंट भी ट्रांसफर हो गया। सो ट्रेनिंग विंग जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है, वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके हेल्प इंडिया ऑनलाइन ट्रेनिंग ऐप को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल जैसे आप करेंगे, वैसे ही हमारी सारी ट्रेनिंग, जितनी भी संडे को जो पेड ट्रेनिंग्स होती है, वो सारी ट्रेनिंग्स आपको वहां पे मिल जाएगी। अभी अपकमिंग संडे पे मेरी ट्रेनिंग आने वाली है एजुकेशन के और प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट। हर किसी के लिए, हर हेल्प इंडियन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों सभी इंसान के लिए एजुकेशन और प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट बनना इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं आप लोगों को संडे को पूरा अच्छे से इलैबोरेट करूंगी कि कैसे हमारा एजुकेशन विंग काम करता है, कैसे हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ काम करता है और इसके सर्टिफिकेट्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसको जिसको ये ट्रेनिंग चाहिए, दिस ट्रेनिंग विल बी इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। So the people who are from South India and from Northeast, they can also join. So they will get the training in English and Hindi. Okay. So ladies and gentlemen, हमारे ट्रेनिंग विंग के चेयरमैन पंकज कुमार सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने जो इतना अच्छा ट्रेनिंग पैनल बना के दिया, जिसके माध्यम से हम सभी एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। हमारे ट्रेनिंग विंग के बाकी के मेंबर्स, पारुल मैम, रेनू मैम और हेल्प इंडिया के मैनेजमेंट टीम के सभी मेंबर्स का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन लोगों के सपोर्ट से आज हम सभी इस पैनल को खड़ा कर पाए हैं, इस प्लेटफॉर्म को और इस ट्रेनिंग पैनल को खड़ा कर पाए। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम को मैं ज्यादा नहीं एक्सीड करूंगी। आज जो हमारे स्पीकर है, आप लोग जानते हैं वो कौन है? आप लोगों को पता है आज के स्पीकर कौन है, आज के हमारे गेस्ट कौन है? ओके, बलवीर शर्मा जी। जी ओके, हाँ जी बिल्कुल। आज के जो हमारे स्पीकर है वो है बलवीर शर्मा जी। आप लोग जानते हो, मैं बोल दूं कि सर हिमाचल प्रदेश के हैं। मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आज जो हमारे फर्स्ट जो गेस्ट आने वाले हैं, उन गेस्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। वो गेस्ट हमारे साउथ इंडिया के हैं। उन्होंने अपनी नॉर्मल ज्वाइनिंग से वो आज रीजनल सिटी हेड बने हैं। तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ। कॉन्ग्रेट्स टू यू सर। आई थिंक दिन सर मुझे सुन पा रहे। वेट अ मिनट, मैं पहले उनको बुला लेती हूँ, वरना तो फिर नेटवर्क इश्यूज की वजह से कहीं इशू ना हो जाए। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ साउथ से है दिनाकर सर। दिनाकर नेमली जी रीजनल सिटी हेड। वो आज हमारे साथ में शेयर करेंगे अपनी स्टोरी कि वो कैसे एक नॉर्मल ज्वाइनिंग से उन्होंने जो सफर तय किया आज रीजनल सिटी हेड बनने का, उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किए, कितना एफर्ट्स लगाया। सो मैं चाहती हूँ कि सर आप हमारे साथ में आए और खुद से हमें बताए कि आपका ये जो जर्नी रहा है, वो जर्नी में आपने क्या क्या फेस किया। ओवर टू दिनाकर सर। So ladies and gentlemen, दिनाकर सर साउथ से है, so language will be in तेलुगु। So हमें भावनाएं समझनी है, लैंग्वेज बैरियर्स कुछ नहीं रहेगा। So आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जय माँ भारती बोल के हमारे दिनाकर सर का कीजिए। ओके मैम। ओके, ओवर टू यू सर। ओके मैम, जय माँ भारती। Ma'am, myself, namely Dinakar, from Nizamabad, Telangana state, ma'am. Actually, I'm studying completed MSc BA. Now I'm still studying in MED, ma'am, Master of Education. My age 23 years, ma'am. Young, still young, ma'am. Actually, I'm student, but Master of Education student. Actually, I'm goal is lecturer, but I'm interested in helping and Parivar, ma'am. Now I will speak in Telugu, ma'am. Is it clear, ma'am? Yes sir. ఓకే మ్యామ్. ఈరోజు నేను తెలుగులో మాట్లాడుతున్నానండి. దయచేసి కొంచెం లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం, దయచేసి అందరూ కూడా నా యొక్క వాయిస్ ని క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోగలరని కోరుచున్నాను. నాకు ఈరోజు ఈ ఆర్గనైజేషన్ ని పరిచయం చేసి నన్ను తీసుకువచ్చినటువంటి మా అప్లైనర్, ద గ్రేట్ లీడర్, डायनामिक पर्सन का కూడా చెప్పుకుంటాం సార్, संजीव कुमार सर, नेमली संजीव कुमार सर मेरा अप्लाइनर है मैडम.
ఒక మంచి అవకాశం, ఒక మంచి ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఈరోజు నాకు ఇవ్వడం జరిగింది. నా జీవితంలో ఇలాంటి ఒక మంచి అవకాశం, ఒక మంచి ప్లాట్‌ఫార్మ్, ఒక జీవితంలో నాకు దొరుకుతుందని అనుకోలే మేడం. ఎందుకంటే ఎవరైతే మనకు అవకాశాన్ని ఇస్తారో, అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తిని మనం జీవితంలో మర్చిపోకూడదు. అలాంటి అవకాశం నా జీవితంలో ఇచ్చినటువంటి జోనల్ సీటెడ్‌గా అయినటువంటి నెమ్లి సంజీవ్ కుమార్ సార్. సార్ థాంక్ యూ సార్. థాంక్ యూ సో మచ్. యాక్చువల్లీ సంజీవ్ కుమార్ సార్ వచ్చేసి మా బాబాయ్ మ్యామ్. యాక్చువల్లీ మా బాబాయ్. బట్ నన్ను తీసుకువచ్చి ఆర్గనైజేషన్‌కి ఇవ్వడం జరిగింది. నేను ఆర్గనైజేషన్‌లోకి వచ్చే ముందు అసలు ఎందుకు వచ్చాను? ఆర్గనైజేషన్‌కి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చిందనే దాని గురించి చెప్తా మ్యామ్. మా అప్లైనర్ సంజీవ్ కుమార్ సార్, సూపర్ అప్లైనర్ మేడం మల్లేష్ సార్ అండ్ ఉదయ్ సార్, అదే విధంగా వేణు సార్, అదే విధంగా రాజా సింగ్ సార్ కూడా మాకు సూపర్ అప్లైనర్. దానితో పాటు రోజు మీటింగ్‌లు చెప్తున్నటువంటి మాకు ఇన్స్పిరేషన్ చేసినటువంటి బల్బీర్ శర్మ సార్. దానితో పాటు ఈ రోజు నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఒక యూత్‌కు ఒక ఇన్స్పిరేషన్‌గా ఒక అందరికి ఒక రోల్ మోడల్‌గా ఉన్నటువంటి ద గ్రేట్ లీడర్ అండ్ యంగ్ అండ్ డైనమిక్ పర్సన్ ద సెకండ్ స్వామి వివేకానంద డాక్టర్ జగదీష్ పారిక్ సార్. ఇలాంటి గొప్ప వ్యక్తి, ఇలాంటి ఒక మంచి ఫౌండర్ నేను మాత్రం జగదీష్ పారిక్ సార్‌ని ఒక స్వామి వివేకానందలాగా కోరుకుంటున్నాను మేడం. ఎందుకంటే ఒక స్వామి వివేకానందని నేను చూడలేను లైవ్‌గా. కానీ ఈ రోజు అలాంటి వ్యక్తిని నేను లైవ్‌గా చూశాను. అది హైదరాబాద్‌లో మన ఫౌండర్‌ని డాక్టర్ జగదీష్ పారిక్ సార్‌ని. ఎందుకంటే నాలాంటి యువత ఎంతో మంది ఎంఎస్‌సి, బిఎడ్ కంప్లీటెడ్. బట్ ఎవరు కూడా ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. అలాంటి అవకాశంలో ఒక టర్నింగ్ పాయింట్‌గా నా జీవితంలో ఒక గొప్ప రాయిగా ఒక ఆర్గనైజేషన్ నాకు రావడం జరిగింది. అది హెల్ప్ ఇండియా ఆన్‌లైన్ పరివార్. అలాంటి గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఒక మంచి వ్యక్తి, ఒక ఫౌండర్ మన డాక్టర్ జగదీష్ పారిక్ సార్. ఆ సార్‌తో నేను కలిసినప్పుడు చాలా ఆనందం అనిపించింది నా జీవితంలో. ఒక మంచి వ్యక్తిని నేను కలుసుకున్నాను నా జీవితంలో. అసలు ఇంత చిన్న వయస్సులో, అతి తక్కువ పీరియడ్‌లో ఇలాంటి గొప్ప వ్యక్తితో నేను కలుస్తానా? నేను మాట్లాడతానా? అని అనుకున్నాను. కానీ అలాంటి గొప్ప వ్యక్తితో నేను కలిసే భాగ్యం వచ్చింది. ఈరోజు ఒక రీజనల్ సిటెడ్‌గా నా జీవితంలో నిజంగా నేను ఊహించుకోలేను. ఇలాంటి స్థాయికి వెళ్తానని. అలాంటి పొజిషన్‌కు తీసుకువెళ్ళి నాకు సపోర్ట్ చేసినటువంటి మా అప్లైనర్స్‌కు నిజంగా నా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు. దీనితో పాటు ఈరోజు నేను మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ. ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నానంటే నిజంగా నా టీమ్ సభ్యులు. వాళ్ళు లేకపోతే నేను లేను. మేరా టీమ్ నయ్యే సో హమ్ భీ నయ్యో. కానీ నా టీమ్ సభ్యులు నిజంగా ఒక్కరు కాదు మేడం. నా టీమ్‌లో ఉన్నటువంటి 4000 మెంబర్స్ మేరా టీమ్. 4000 మెంబర్స్ నిజంగా వాళ్ళ సహకారం, వాళ్ళ ప్రోత్సాహం నిజంగా నేను వయసులో చిన్నవాడినైనప్పటికి కూడా నన్ను ప్రోత్సహిస్తూ, నన్ను ముందుకు తీసుకువెళ్తూ నీలాంటి వాళ్ళు కావాలి అని నా ఒక టీమ్ సభ్యులు నిజంగా ఒకరు కాదు, ఇద్దరు కాదు ఎంతో మంది మేడం, ఎంతో మంది నన్ను ప్రోత్సహిస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్న టీమ్ సభ్యులకు కూడా నా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు. ఎందుకంటే నిజంగా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని నేను నా జీవితంలో నేను గుర్తున్నన్ని రోజులు కూడా వాళ్ళని మర్చిపోలేను. వాళ్ళ సహాయ సహకారం వల్లనే ఈరోజు నేను ఈ స్థాయికి, ఈ యొక్క పొజిషన్‌కు రావడం జరిగింది. నిజంగా అందరికీ వన్స్ అగైన్ మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు. సార్ నేను ప్రెజెంటేషన్‌లోకి వస్తున్నాను. ఎందుకనంటే నేను ఈ ఆర్గనైజేషన్‌లోకి ఎందుకు వచ్చానంటే ఈరోజు నా జీవితంలో నిజంగా కేవలం 6 మంత్స్ అవుతుంది ఆర్గనైజేషన్‌లోకి వచ్చి. 6 నెలల్లో నేను దాదాపు 10 లక్షల రూపాయలు 10 లాక్స్ రూపీస్ నేను తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే ఎవ్రీ మంత్ 1,50,000 నేను తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే నేను యాక్చువల్లీ ఒక కాలేజీకి వెళ్ళినా కూడా ఒక లెక్చరర్‌గా చెప్పినప్పటికీ నాకు కేవలం 20,000-25,000 మాత్రమే వచ్చేది. కానీ అలాంటి 25,000 రూపీస్‌ని కేవలం 5 డేస్ లోనే నేను హెల్ప్ ఇండియా ఆన్‌లైన్ పరివార్‌లో తీసుకుంటున్నాను. నిజంగా ఇంత మంచి అవకాశం, ఇంత మంచి ప్లాట్‌ఫార్మ్, ఇంత మంచి ఒక యువతని ప్రోత్సహించేటువంటి గొప్ప ఆర్గనైజేషన్ నిజంగా ఏది ఉండదు. అలాంటి ఆర్గనైజేషన్‌ను ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి మన ఫౌండర్ డాక్టర్ జగదీష్ పారిక్ సార్. బహుత్ ధన్యవాద్ దేతుం సార్. నీలాంటి వ్యక్తి ఉండడం వల్లనే దేశంలో యువతకు ప్రోత్సహించడం అనేది జరుగుతుంది. దానితో పాటు ఒక మంచి కొటేషన్ గుర్తొస్తుంది సార్. మందలో ఒకరిగా కాదు, వందలో ఒకరిగా జీవించు. అప్పుడు సమాజం నిన్ను గుర్తిస్తుందని ఆనాడు స్వామి వివేకానంద చెప్పాడు. అది నిరూపించుకోవడానికి మన ఫౌండర్ డాక్టర్ జగదీష్ పారిక్ సార్ ఈ రోజు హెల్ప్ ఇండియా ఆన్‌లైన్ పరివార్ తేవడం జరిగింది. ఆ హెల్ప్ ఇండియా ఆన్‌లైన్ పరివార్ ద్వారానే ఈ రోజు నేను నిరూపించుకున్నాను. ఈ రోజు నేను సక్సెస్‌కు కారణం కూడా అయ్యాను. నిజంగా థాంక్ యూ సార్. థాంక్ యూ సో మచ్. దీనితో పాటు ప్రతిది కూడా రాయల్టీ ఇన్కమ్ తీసుకోండి. ఎవ్రీ మంత్ ఎవరు కూడా ఒక ఉద్యోగి బయటకు వెళ్లి వర్క్ చేస్తూ ఉంటే చాలా కష్టాలు వస్తాయి, చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి.
ఎదురు లేనటువంటి వ్యక్తికి జీవితంలో కష్టాలు లేకుండా వ్యక్తి పైకి వచ్చారంటే అది ఎవరి వల్ల సాధ్యం కాదు సార్. కష్టాలు ప్రతి వ్యక్తికి వస్తాయి. ఆ కష్టాలను ఎవరైతే దాటుకుంటూ వెళ్తారో, ఆ కష్టాలను ఎవరైతే ఎదుర్కొంటారో వాళ్ళే జీవితంలో ముందుకు వెళ్తారు. నేను కూడా జాయిన్ అయినప్పుడు ఎన్నో కష్టాలు వచ్చాయి. నేను 100 మంది దగ్గరికి వెళ్ళాను, 100 మెంబర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాను, ఎవరు కూడా రిసీవ్ చేసుకోలేరు. నువ్వు ఆ ప్లాన్ చెప్తున్నది, అసలు ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఎన్ని వచ్చాయి నీకేం తెలుసు, చిన్న పిల్లవాడివి, నువ్వు ఇప్పుడు సమాజంలో ఎదుగుతున్నావు, నీకేమైనా తెలుసా అని అన్నప్పుడు నేను డిసప్పాయింట్ కాలేను. ప్రతి విషయాన్ని అప్లైనర్ చెప్పాను. సంజీవ్ కుమార్ సార్ కు అప్లైనర్ సలహా తీసుకున్నాం కాబట్టి నాకు ఎప్పుడు ప్రోత్సహిస్తూ నువ్వు డిసప్పాయింట్ కాకూడదు, నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ఎనర్జెటిక్ గా ఉండాలి అని ఎంకరేజ్మెంట్ చేసి నన్ను తీసుకురావడం జరిగింది సార్. మీరు కూడా ఎవరైనా సరే డిసప్పాయింట్ మాత్రం కాకండి. 100 మంది నో అన్నారు, చివరికి ఒకే ఇద్దరు, కేవలం ఒక 5గురు రిసీవ్ చేసుకున్నారు. ఆ 5గురే ఈ రోజు సమాజానికి పరిచయం చేశారు. ఒక స్టూడెంట్ గా ఉన్నటువంటి నన్ను, ఒక యువతగా ఉన్నటువంటి నన్ను సమాజం గుర్తించిందంటే మిమ్మల్ని ఎందుకు గుర్తించకూడదు సార్? మీలాంటి వాళ్ళకి ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్, మీరు వెళ్తుంటే సమాజం గుర్తిస్తుంది. నా ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయింది, అప్పుడు నేను సొసైటీకి వెళ్ళాను. అప్పటి వరకు నేను సమాజానికి, సొసైటీకి ఎవరికి కూడా పరిచయం తెలియనటువంటి వ్యక్తిని నేను అప్పుడు వెళ్ళిన తర్వాత అసలు సొసైటీలో ఇంత అద్భుతంగా ఉంటుందా, అసలు సొసైటీ ఈ విధంగా ఉంటుందా అన్నటువంటి పొజిషన్ లో నేను వచ్చాను. నిజంగా ఏదో ఒకటి జీవితంలో సాధించాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి తపన చేయాలి. అలాంటి తపన దేని ద్వారా సాధ్యమవుతుందంటే అది హెల్ప్ ఇండియా ఆన్లైన్ పరివార్ ద్వారా సాధ్యమవుతుందని చెప్పగలను. ఎందుకు నేను చెప్పగలుగుతున్నానంటే నా జీవితంలో మిరాకిల్ జరిగాయి. ఒక 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 వ్యక్తి ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ అనేది వస్తుందని చెప్పడం జరుగుతుంది సార్. ఒక టర్నింగ్ పాయింట్, మరి ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది టర్నింగ్ పాయింట్ అనంటే జీవితంలో ప్రతి వ్యక్తికి భగవంతుడు ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ ఇస్తాడు. మరి ఆ టర్నింగ్ పాయింట్ ఎవరైతే గుర్తించుకుంటారో వాళ్ళు జీవితంలో ఒక సక్సెస్ అనేది జరుగుతుంది. మరి అదే టర్నింగ్ పాయింట్ ఈ రోజు నేను హెల్ప్ ఇండియా ఆన్లైన్ పరివార్లో వచ్చినటువంటి ప్రతి సభ్యులు కూడా గుర్తించారు కాబట్టి మనం సక్సెస్ అవుతున్నాం. నా సక్సెస్ వెనుక కారణం టర్నింగ్ పాయింట్. ఆ టర్నింగ్ పాయింట్ నేను గుర్తించాను కాబట్టి ఈ రోజు ఈ ఒక గొప్ప అవకాశం నేషనల్ ప్యానెల్లో 9 o'clock సెషన్ లో నాకు మాట్లాడే అవకాశం నాకు రావడం జరిగింది సార్. కాబట్టి అందరూ కూడా, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా హార్డ్ వర్క్ గా, కమిటెడ్ గా ఎంతో హార్డ్ వర్క్ చేయండి సార్. జీవితంలో కష్టపడాలంటే ఏది చేసినా కూడా కష్టపడాలి సార్. అలాంటి కష్టం మనం కూర్చుంటే రాదు, మనం కష్టపడితేనే వస్తుంది. ఆ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం ఎవరు చేస్తారు? మనకెవరో చెయ్యరు సార్. మనల్ని ఎవరైతే మెంబర్షిప్ ఇప్పిస్తారో వాళ్ళ బాధ్యత ఇప్పించడం. మనం కష్టపడాలి, మనం ముందుకు వెళ్ళాలి, మన ప్రయత్నం మనం చేయాలి. ఎప్పుడైతే మనం సక్సెస్ అవుతామో సొసైటీ గుర్తిస్తుంది, ఎప్పుడైతే మనం కష్టపడతామో మనకు సమాజం గుర్తిస్తుంది. మన ఫ్యామిలీని ఒక ఉన్నతమైన పొజిషన్ లో ఉంచుకోవాలనుకుంటే కూడా మనకు ఒక కష్టం అనేది తెలియాలి. హార్డ్ వర్క్ అనేది చాలా మెంబర్స్ చేయాలి. ఎవరైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళ జీవితంలో ఒక ఉన్నతమైన పొజిషన్ ఉంటుంది. దానితో పాటు నేను చెప్పాలంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్ లోకి వచ్చినప్పుడు నేను చదువుకున్నటువంటి సమయంలో నా పర్సులో మినిమం ఒక 1 రూపీ కూడా ఉండేది కాదు. అంటే అలాంటి పొజిషన్ లో నేను కాలేజీకి వెళ్ళడం కూడా జరిగింది. అంటే కాలేజీకి వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చినటువంటి సమయంలో చూస్తుంటే 1 రూపీ లేకుండా కూడా బాధతో నేను ఇంటికి వచ్చినటువంటి రోజులు ఎన్నో సందర్భాలు ఉన్నాయి. నా జీవితంలో నా లైఫ్ లో నిజంగా నేను ఒక 100 రూపీస్ చూడగలనా, ఒక 100 రూపీస్ అన్న నేను నా స్వతహా సంపాదించగలనా? ఈ 23 ఇయర్స్ అయిపోతుంది, 22 అయిపోయింది, 23 లో వచ్చాను. నిజంగా కలగానే మిగిలిపోతుంది ఏంటి అని చాలా రోజులు బాధపడ్డాను సార్. అలాంటి బాధ నుంచి ఈ రోజు 100 రూపీస్ కాదు 1 lakh రూపీ పర్ మంత్ తీసుకున్నటువంటి అవకాశం మన ద గ్రేట్ ఫౌండర్ డాక్టర్ జగదీష్ పారిక్ సార్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. నిజంగా చూస్తుంటే సార్ ఇస్తున్నాడంటే ఈ రోజు నా పర్సులో 1 lakh కాదు, ఎవ్రీ డే 1000 రూపీస్ లేకుండా నేను బయటకు మాత్రం వెళ్ళను. అలాంటి అవకాశాన్ని, అలాంటి ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చినటువంటి ఫౌండర్ మన హెల్ప్ ఇండియా ఆన్లైన్ ఫౌండర్ డాక్టర్ జగదీష్ పారిక్ సార్ చెప్తున్నారు. సార్ ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు. దయచేసి కష్టాలు వస్తాయి, నష్టాలు వస్తాయి, ఎదురు రాని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి, ప్రతి వ్యక్తికి ఎదురవుతాయి, పట్టించుకోకండి. సమాజంలోకి వెళ్ళినప్పుడు చాలా వచ్చాయి, చాలా వెళ్తాయి, వాళ్ళకు తెలియదు. అంటే ఇప్పటి వరకు వచ్చినటువన్నీ కూడా ఒక్క ఎత్తు అయితే ఇక నుంచి వస్తున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ లో ఇన్ని రోజులకు, ఇన్ని సంవత్సరాలకు కేవలం ఒక ఆర్గనైజేషన్ వచ్చింది, అది హెల్ప్ ఇండియా ఆన్లైన్ పరివార్. నిజంగా అందరు ఏమనుకుంటారంటే హెల్ప్ ఇండియా ఆన్లైన్ పరివార్ వచ్చింది కదా కేవలం ఒకటే ఇన్కమ్ అనుకుంటారు. మనం జైనింగ్ చేసుకుంటేనే నిజంగా నేను ఒక లెవెల్స్ చూశాను. మీరు అందరూ దయచేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవగానే లెవెల్ ఇన్కమ్ చూడండి. 18th లెవెల్ వరకు చూసుకున్నట్టయితే ఈ 11,00,000 కోట్లని మనం తీసుకునే అవకాశం ఇచ్చింది. నేను ఒక్క వ్యక్తిని 6 months లో 9th లెవెల్ వరకు వెళ్ళడం జరిగింది సార్. 8th 9th లెవెల్లో ఉన్నాను ఇప్పటి వరకు. మరి నేను 9th లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు మరి మీరెందుకు 9th లెవెల్లో ఉండకూడదు? నేను ఇంకొక 4 లెవెల్ రీచ్ అయ్యానంటే మినిమం
14 CR తీసుకునే అవకాశం ఈ యొక్క 4 months లో, ఈ 5 months లో, ఈ 1 year లో నేను మినిమం 5 CR తీసుకుంటానని ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను. ఖచ్చితంగా ఎగ్జాక్ట్లీ 5 CR తీసుకుంటాను. మరొకసారి అవకాశం వస్తే కూడా ఇలాంటి ఇన్కమ్ తీసుకున్నానని కూడా చెప్తాను. ఎందుకంటే ఇంత మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఉంది. ఒక్క ఇన్కమ్ కాదు, 8 types ఇన్కమ్. ఆఫ్టర్ సిటీ 8 types ఇన్కమ్ మనకు రావడం జరుగుతుంది. అలాంటి 8 types ఇన్కమ్ తీసుకున్న ఇన్కమ్ ఏదైనా ఉంది అని అంటే అది హెల్ప్ ఇండియా ఆన్లైన్ పరివార్. ఈ రోజు నేను ఫోన్ మాట్లాడుతున్నా మన కోసం మనము కరెంట్ బిల్ కట్టుకున్నా, ఫోన్ రీఛార్జ్ చేసుకున్నా కూడా 10 to 50% క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఏ ఆర్గనైజేషన్ అన్న ఇస్తుందా సార్? అలాంటి ఆర్గనైజేషన్ నా జీవితంలో నిజంగా ఊహించని డాక్టరేట్ వస్తాదని కూడా నేను కలలో అనుకోలే. అలాంటి అవకాశాలు డాక్టరేట్ కూడా తీసుకున్నటువంటి గొప్ప ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చినటువంటి మన ఆర్గనైజేషన్, మన ఫౌండర్, ద గ్రేట్ లీడర్ మన జగదీష్ పారిక్ సార్. నిజంగా ఇలాంటి గొప్ప వ్యక్తిని ఉన్నందుకు నిజంగా సార్ ఐఎమ్ సెల్యూట్ సార్. నీలాంటి వ్యక్తి సమాజానికి అవసరం. మీలాగా మమ్మల్ని కూడా తీసుకువెళ్తున్నందుకు నిజంగా నేను గర్వపడుతున్నాను సార్. నాలాంటి వ్యక్తి మీ దగ్గర ఒక వ్యక్తిగా నేను జైన్ చేస్తున్నందుకు నిజంగా ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ సార్. నేను మీలాంటి వ్యక్తిని దగ్గర నేను ఫోటో దిగినందుకు అది తరతరాన గుర్తుంచుకుంటున్నాను సార్. ఎందుకంటే ఒక చిన్న వయసులో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి నన్ను మీరు ఎంత పలకరించారంటే మీ పలకరింపుతో ఈ రోజు నాకు ఒక ఎగ్జైటింగ్ రావడం జరిగింది సార్. మీరు ఎంత ఒదిగి ఉన్నారంటే అది మీ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి సార్. చాలా అలాంటి గొప్ప మనసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మీరు ఒక ఫౌండర్ గా ఉండడం, మీరు నిజంగా తీసుకురావడం అనేది నిజంగా ఐఎమ్ సో హ్యాపీ సార్ మీలాంటి వ్యక్తి దగ్గర. దీనితో పాటు సార్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అయ్యో ఇన్కమ్ అయిపోయింది కదా మరి ఎలా అనుకుంటున్నారు సార్? మనం ఇంట్లో మన కోసం మనం వాడుకుంటాం ప్రొడక్ట్స్ కూడా మన ఆర్గనైజేషన్ లో ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయంటే పవర్ రీపర్చేస్ చూసుకున్నట్టయితే నిజంగా 8 రకాల పవర్ రీపర్చేస్ ఉన్నాయి సార్. చవన్ పాషా ఎగ్జాంపుల్, చవన్ పాషా గురించి చెప్తున్నాను. చాలా టేస్టీగా ఉంది చవన్ పాషా నిజంగా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బోన్స్ కి సంబంధించి ఈ రోజు మా ఇంట్లో మా మదర్ వాడుతుంది. బోన్స్ కి సంబంధించినటువంటి మరికొన్ని రోజుల్లో 10 to 15 days లో ఆ సంబంధించిన రిజల్ట్ కూడా మనకు బయటకు వస్తుంది. ఈ రోజు 15 రోజులైంది, చాలా మంచి రిజల్ట్ వస్తుందని చెప్పడం జరుగుతుంది సార్. అంటే ప్రొడక్ట్స్ చాలా బాగున్నాయి. నా కోసం నేను వాడుకున్న ఆ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ ఇన్కమ్ కూడా దాదాపు నాకు నా టీం వాళ్ళు కొనుక్కున్నా కూడా నాకు ఇన్కమ్ రావడం జరిగింది సార్. ఎవరి కోసం వాళ్ళు చేసుకున్నప్పటికీ కూడా ఇన్కమ్ వస్తుంది. అలాంటి ప్రొడక్ట్స్ కూడా తీసుకొచ్చినటువంటి మన ఫౌండర్, ద గ్రేట్ లీడర్ మన జగదీష్ పారిక్ సార్. అంటే అన్ని రకాలుగా సార్, ఒక రకం కాదు మన ఆర్గనైజేషన్ లో మల్టీ సర్వీస్. మీకు ఏది కావాలంటే అంతా మీరు ఒక 10 మందికి హెల్ప్ చేస్తూ ఫైనాన్షియల్ గా ఫ్రీడమ్ అవుతూ సొసైటీకి మన నేమ్ ని పరిచయం చేసుకున్నటువంటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి మన ఫౌండర్ డాక్టర్ జగదీష్ పారిక్ సార్. నిజంగా ఇలాంటి ఫౌండర్ ఉన్నందుకు నిజంగా మనం గర్వించదగ్గ విషయం. మనము ఫౌండర్ ఏమని చెప్పుకోవాలంటే నిజంగా ఇలాంటి సారు ఎంత తక్కువ వయసులో ఈ ఫౌండర్ ఈ యొక్క ఆలోచన తెచ్చాడంటే నిజంగా సార్ యొక్క ఆలోచనలు చూస్తుంటే ఒక్కొక్కసారి ఆలోచిస్తుంటే అసలు మైండ్ ఖరాబ్ అయిపోతుంది. మైండ్ అసలు నిజంగా సార్కి ఎలా సాధ్యం ఉంది ఇలాంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకురావడం? నేను చెప్పేది ఒక్కటే సార్ లాస్ట్ కంక్లూజన్ లో, అందరూ కూడా ఒక యువత 23 years ఉన్నటువంటి యువత మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదని డిసప్పాయింట్ మాత్రం కాకండి. అందరూ దయచేసి ఒక మంచి ఆర్గనైజేషన్ హెల్ప్ ఇండియా ఆన్లైన్ పరివార్ ఉంది. నేను ఏ విధంగా నెలకు 1,00,000 నుంచి 1,50,000 2 లక్షలు తీసుకుంటున్నానో మీరు కూడా అలా తీసుకునే అవకాశం మన ఆర్గనైజేషన్ ఇస్తుంది. ఒక ఉద్యోగం వస్తే కేవలం ఒక 50,000 30,000 శాలరీ మాత్రమే వస్తుంది. అది మనం హార్డ్ వర్క్ చేసి అక్కడ కష్టపడితే. ఇక్కడ మనం ఉన్నా కూడా ఇంట్లో కూర్చున్నా కూడా ఎవ్రీ మంత్ మన టీం బిల్డ్ అవుతున్న కొద్దీ మనకి ఇన్కమ్ రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఇలాంటి అవకాశము మన యువత, ప్రతి ఒక్క యువత 29 స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి యువతలు అందరూ గమనించాలి. మీరు ప్రోత్సాహంగా ముందుకు వెళ్ళండి. మీ పని మీరు చేసుకోండి. ఈ రోజు సక్సెస్ లేకపోయినా రేపు సక్సెస్ దొరుకుతుంది, రేపుకు లేకపోయినా ఎల్లుండి దొరుకుతుంది. కాబట్టి మనం అందరము మందలో ఒకరిగా కాకుండా 100లో ఒకరిగా జీవిద్దాం. యువత దేశానికి ఆదర్శంగా నిలుద్దాం. హెల్ప్ ఇండియా ఆన్లైన్ పరివార్ ద్వారా దేశం నాకేమిచ్చింది అనకుండా మనం కూడా మన దేశానికి ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా ఇచ్చే విధంగా తయారవుతాం. మనల్ని ఆ విధంగా తీసుకువెళ్తున్నారు మన ఫౌండర్ డాక్టర్ జగదీష్ పారిక్ సార్. ఇలాంటి గొప్ప అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా రశ్మి మేడం గారికి థ్యాంక్ యూ మేడం. మీరు ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చి మాట్లాడేటువంటి అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు నిజంగా మేడం మీకు నా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు. దానితో పాటు మన బల్బీర్ శర్మ సార్, నేషనల్ వింగ్ చైర్మన్ సార్ కూడా ఎంతో మంచి ఒక ఎగ్జైటింగ్ గా చెప్తూ అందరిని ముందుకు తీసుకెళ్ళినట్టు బల్బీర్ శర్మ సార్ మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ సార్. అదే విధంగా పవన్ పారిక్ సార్ గారికి కూడా నా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు సార్. మీలాంటి ఫౌండర్స్ ఉండడం వల్ల కూడా ఎంతో ముందుకు వెళ్తుంది. దానితో పాటు రాజేసింగ్ సార్ గారికి, అదే విధంగా ప్రత్యేకంగా మన వేణు సార్ గారికి, ఉదయ్ సార్ గారికి, మల్లేష్ సార్ గారికి నా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు. మరొకసారి నా యొక్క హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు. మేరా అప్లైనర్
ద గ్రేట్ లీడర్ డాక్టర్ నేమ్లీ సంజీవ్ కుమార్ సార్. మై ప్రౌడ్. నేను నిజంగా మీకు హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను సార్. మీలాంటి వ్యక్తి ఉండబట్టే ఈ రోజు నేను సొసైటీకి వచ్చాను. ఈ రోజు సొసైటీకి పరిచయం చేసినటువంటి వ్యక్తి మీరు. మీ ద్వారా నేను వచ్చానంటే నేను నా జీవితంలో నేను ఉన్నన్ని రోజులు మర్చిపోయిన అవకాశం మీరు ఇచ్చారు. నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దీనికి ముఖ్యంగా నా టీం సభ్యులు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు. నా టీం లేకపోతే నేను లేను. నా టీం ఉన్నది కాబట్టి ఈ రోజు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చింది. నిజంగా అందరూ ప్రతి వ్యక్తి, ఒక వ్యక్తి కాదు, ప్రతి వ్యక్తి, రాజు సార్, శంకర్ సార్, శ్రీనివాస్ గౌడ్ సార్, దానితో పాటు సతీష్ సార్, ఏబుల్ సార్, ఇలా రాంబాబు సార్, అందరూ, నాగేష్ సార్, ఒక్క వ్యక్తి కాదు సార్, చాలా మంది ఉన్నారు సార్. నా టీం 4000 మెంబర్స్. అందరి ప్రోత్సాహం వల్లనే మాట్లాడడానికి వచ్చినాను సార్. నిజంగా అందరికి హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై మా భారతి మ్యామ్. Thank you so much, sir. Thanks a lot. Your speech was a really pranam. बहुत जबरदस्त. Sir, we really want to salute you, Dinakar sir. We really want to salute you. Thank you ma'am. Thank you so much ma'am. So thank you so much. Thanks a lot, sir. Your presentation and your speech was a power speech for all Help Indians. We were feeling like so energetic now. So thanks a lot and thank you so much. We understood what you were trying to say. It was a great speech. So some people doesn't know, but I just want to, at the end of your speech, would like to say that your speech might be we didn't understand Telugu, but we understood your feelings, your emotions, and what you were trying to say. Thank you so much, sir. Thanks a lot, and congratulations to you. Thank you. So much. And from all our Help Indian members, I would love to say you a congratulations and would love to say a thank you so much for this speech. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thanks for your dedication, and then thanks to be a part of our organization. Guys, we really need this kind of the, we can say this kind of the energy. हमें ऐसे ही energy की जरूरत है, और आज ऐसे energy देखकर मैं seriously I'm so glad to be a part of Help India Online. So ladies and gentlemen, we would love to thank Dinakar sir for coming with us and sharing these all the information with us. Thank you so much sir. आपने जो हमें समझाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमारे साथ पैनल पे आए और आपने हमसे अपने व्यू शेयर किए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you ma'am. Thank you so much. Ladies and gentlemen, आज हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है उनका एक्चुअली मैं दिनाकर सर के लिए एक चीज बोलना चाहूंगी. नेक्स्ट स्पीकर को बुलाने से पहले, किसी की अंधेरी जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर तो देखिए आपकी जिंदगी जगमगा उठेगी. अगर आप भी किसी की लाइफ में एक होप बन सकते हैं ना, इससे बड़ा लाइफ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है. So ladies and gentlemen, मैं अभी हमारे नेक्स्ट स्पीकर को बुलाना चाहूंगी, लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ उनके बारे में. आप किसी पे एहसान करोगे तो वो आपके सामने इज्जत करेगा, बट आप किसी की मदद करोगे तो वो आपके पीठ पीछे भी आपकी इज्जत करेगा. सो दोस्तों, हमें सबकी मदद करना है, और ऐसे ही हमारे साथ में एक ऐसे लीडर है जो हेल्प इंडिया के कह सकते हैं, एक ऐसे लीडर जिन्होंने अपने आप को पूरा कहते हैं ना मदद करने के लिए ही सौंप दिया है कि मेरी पूरी लाइफ सिर्फ मदद करने के लिए ही है. सो मैं हमारे जो हेल्प विंग के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एंड नेशनल चेयरमैन है हमारे बलवीर शर्मा सर को बुलाना चाहूंगी. लेकिन दोस्तों, आपको पता है बलवीर शर्मा सर के लिए इतना ही काफी नहीं था जो मैंने छोटा सा बोला. एक्चुअली सर हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं, और हिमाचल प्रदेश में सर के होटल्स है, और गत्ताधार एक जगह है जहां पे सर का होटल है, और वो होटल सर ने हेल्प इंडियंस के लिए, हेल्प इंडिया के जितने सिटी हेड मेंबर्स है ना, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है. वहां पे मेंबर्स जितने भी सिटी हेड मेंबर्स है वहां जा सकते हैं और रह सकते हैं. और उन्होंने अभी एक नया 2 महीने पहले ही उन्होंने एक नया रिसोर्ट ओपन किया है नाहन में. हेल्प इंडिया के सभी मेंबर्स के लिए, हेल्प इंडियंस के लिए ही है वो रिसोर्ट. और सबसे खास बात है उस रिसोर्ट की कि वो रिसोर्ट का जो इनॉग्रेशन है, जो शुभ आरंभ है,
वो हमारे डॉक्टर जगदीश पारिक सर की बेटी दिया पारिक ने किया है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर अस। एंड मैं आपको बताऊं, सर हर महीने 15 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। और अभी लास्ट ईयर आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा प्रकाश ठाकुर जी का, पैसो पलप वर्ल्ड कप हुआ था, वह उन सर ने उनको स्पॉन्सर किया था। उनकी फ्लाइट की टिकट, वो हिमाचल से है प्रकाश ठाकुर जी, और सर ने उनकी फ्लाइट का टिकट, उनके सारे एक्सपेंसेस सर ने बियर किए थे। सो दोस्तों, यहाँ से मदद करने की इच्छा हो ना, तो कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में सच में कुछ करना है ना, पैसा, हम लोग पैसे वाले बन के क्या ऊपर थोड़ी लेके जाएंगे, लेकिन पैसा जमा करके क्या करते हैं, सिर्फ जमा ही कर पाते हैं, लेकिन लोगों की मदद करके मददगार बन सकते हैं। सो दोस्तों, ऐसे पर्सनालिटी का हम कितना भी शुक्रिया करें। थैंक यू सो मच बलबीर सर, हमारे हेल्प इंडिया में आपका बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विद अस। और आज आप हमारे साथ इस पैनल पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको मैं चाहती हूँ कि आज इस पैनल पे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, उन सभी को आप बताएं कि आपका सफर कैसा रहा, क्योंकि हम सभी सबका सफर सिटी हेड का सुनते हैं, लेकिन एक ऐसी पर्सनालिटी का हम सुनना चाहते हैं कि आपने क्या क्या लाइफ में क्या स्ट्रगल्स झेले, और कैसे एक वो होप हेल्प इंडिया में, वो जोनल बनने की और हेल्प इंडिया में मदद करने की, वो एक ऐसी क्या स्पार्क था जो आपने पकड़ के रखा, क्योंकि हेल्प इंडिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि छोड़ा जाए, बिकॉज हेल्प इंडिया एक खुद में सब कुछ है, पूरा वर्ल्ड है वो। थैंक यू सो मच बलबीर सर। मैं चाहती हूँ कि आज का सेशन आप कंटिन्यू करें और सभी हमारे दोस्तों को बताएं कि आपका सफर कैसा रहा। थैंक यू सो मच सर। और मैं चाहती हूँ सभी हमारे दोस्तों को ये भी बताएं कि वो एक छोटी सी, कहते हैं एक नेगेटिविटी की वजह से वो क्विट कर लेते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो क्विट ना करें जब तक कि उन्हें सब कुछ ना पता हो, जब तक कि उन्हें करने की लगन ना हो। रोक टोक तो बहुत आती है, जब हम छोटे होते थे घर वाले भी मना करते थे बाहर जाने के लिए, बट फिर भी हम जाते थे। वैसे ही लगन मैं चाहती हूँ आप सभी हमारे हेल्प इंडियंस को बताएं। थैंक यू सो मच बलवीर सर फॉर कमिंग। ओवर टू यू। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू। साउंड क्लियर है? यस सर। पहले तो एक छोटे से एक युवा साउथ इंडिया के एक हीरो आए और क्या ताबड़तोड़ बैटिंग करी, मेरे तो शब्द ही गुम हो गए, मैं तो भूल गया सब कुछ। क्या बात है। मैं अपने छोटे भाई दिनकर को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी हेल्प इंडियंस को बताना चाहता हूं कि साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा पावर रिपर्चेज का चमनप्रश गया है और उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। तो ये चमनप्रश का कमाल आप हम सब ने देखा कि एक युवा जोशीला नौजवान आता है और नॉन स्टॉप, और हम सबके लगभग 90% लोगों के समझ में बात नहीं आई, लेकिन अंतरात्मा में, दिल में बस गया ये इंसान, ये लड़का। और जब हमारे दिल में हमें इतनी अच्छी इनकी स्पीच लगी, तो जिन साउथ इंडियन की इनकी बातें समझ में आई होगी, उनके मन में क्या गदगद हो रहा होगा। और मुझे तो ये लग रहा है कि कई लोग तो क्विट कर रहे हैं, इतनी एनर्जी भर दी भाई ने ये 15-20 मिनट के अंदर कि लोग प्लान करने निकल गए रात को। मैं अगेन दिनकर को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और विशेषकर साउथ इंडिया के अंदर से जो ये नई एनर्जी जो आई है, ये जो नई ताकत आई है, और आप सबको बड़ा हैरानी होगी कि साउथ इंडिया से 5 जोनल सीटीएड निकले हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 5 जोनल सीटीएड अगर निकले हैं तो कितने रीजनल होंगे, कितने सर्किल, कितने एरिया, कितने एक्टिव सीटीएड और कितने सीटीएड्स निकले होंगे इस दिसंबर के ऑफर के अंदर। तो मैं अगेन विशेषकर दिल की गहराइयों से साउथ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हेल्प इंडिया के अंदर अगर एक नई अलख और एक नई चिंगारी जो आप सबने जगाई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सबको। साथियों, बलवीर शर्मा, और मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप सबको देना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपना टॉपिक शुरू करूंगा। हालांकि मेरा टॉपिक कम बहाने और ये कम शिकायतें करने की पूरी धज्जियां उड़ा चुके हैं हमारे भाई। इन्होंने बता दिया उन सबको जो बहाने बनाते हैं कि एक छोटा सा जो अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है 23 साल का लड़का आता है और इतनी धुएंधार बैटिंग करता है, कोई बहाना किए बिना, कोई शिकायत किए बिना। इनको भी तो देखो, साउथ इंडिया बहुत दूर है, विशेषकर हेड ऑफिस से हमारे, और हेड ऑफिस इतना दूर है तो शिकायतें भी इनकी ज्यादा होती होगी, लेकिन कोई शिकायत नहीं की। खैर कोई बात नहीं, इस टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारे पूरे हेल्प इंडियंस के सीटीएड से लेकर जोनल तक
जितने भी साथी क्वालिफाई हुए हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत किया है, आप सबको लॉयल्टी क्लब आज लॉयल्टी बोनस आपको जो है दिया गया है हमारी संस्था के ऑफिस से। और आप सबको पता है कि जो सिस्टम है संस्था का, कि आपकी क्लोजिंग के आफ्टर 5 दिन, बिटवीन 5 डेज, 5 दिन के अंदर आपको लॉयल्टी क्लब, आपको लॉयल्टी बोनस आपको जो है अचीवर्स को मिलता है। हमारी क्लोजिंग 5 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी, तो 5 जनवरी के बाद 10 जनवरी के बीच में हमारे 5 दिन जो होते थे, उसके अंदर आपको लॉयल्टी बोनस मिलना था। और हमारी संस्था में कहता हूं, हमारे एडमिन्स और हमारा मैनेजमेंट को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि फिर भी बहुत जल्दी हम सबको लॉयल्टी बोनस दिया है। और बहुत शानदार साउथ इंडिया के लीडर्स का मुझे कॉल आई थी, जोनल्स का कॉल आई थी कि सर बहुत शानदार मजा आया, और ऐसे एरिया सिटीएट्स बने हैं जिनको बहुत जबरदस्त लाखों से ऊपर का जो है लॉयल्टी बोनस मिला है। मैं एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं। सेकंड में बधाई देना चाहता हूं दिल्ली ग्रुप को। दिल्ली एक ऐसा डायनेमिक ग्रुप निकला है, आप सबको मैं बताते हुए मुझे बड़ा गर्व फील होता है कि दिल्ली एक ऐसी सिटी के अंदर डॉक्टर जगदीश पारिक सर का एक प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम के अंदर एक बहुत एनर्जी जो दिल्ली के लीडर्स ने ली और एक कमिटमेंट करने शुरू कर दिए, संस्था के साथ वादा करना शुरू कर दिया, संस्था के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना शुरू किया। दिल्ली लीडर्स की मैं आप सबको बात करूं तो उनमें से 18 लीडर्स ने वहां पे कमिटमेंट किया कि सर हम सीटीएड बनकर आएंगे, और हमारा जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हमारी जो ट्रेनिंग्स हो रही है जनवरी फरवरी के अंदर जो ट्रेनिंग्स हमारी चल रही है, हम उसमें क्वालिफाई होके आएंगे। साथियों, आप सबको मुझे ये भी बड़ा गर्व फील हो रहा है ये बात कहते हुए कि दिल्ली के अंदर ना सिर्फ सीटीएड्स ने रिकॉर्ड तोड़े, 18 से प्लस हो गए सीटीएड्स, एक्टिव सीटीएड्स बन गए। और दिल्ली की इस डायनेमिक टीम ने एक रिकॉर्ड और कायम किया है कि जो हमारा लीगल चैप्टर स्टेट जो लॉन्च होता है उसमें 5000 मिनिमम एक्टिव मेंबर चाहिए, वो रिकॉर्ड भी तोड़कर इन्होंने 5000 प्लस टीम दिल्ली में बनाकर आज आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं पूरे इंडिया को कि दिल्ली स्टेट लॉन्च होने के साथ साथ हमारे दिल्ली के पूर्व एसडीएम साहब पीएन उपाध्याय जी, दिल्ली के आज स्टेट प्रेसिडेंट का दायित्व आज हमारी संस्था ने उन्हें सौंपा है। मैं पूरे पैनल की तरफ से पूरे डायनेमिक दिल्ली की टीम को और आदरणीय एसडीएम साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व जो संस्था की तरफ से आपको मिला है उससे आप बखूबी निभाएंगे, और जिस प्रकार हरप्रीत जी, कुमकुम जी और पूरी दिल्ली की जो टीम है धमाकेदार काम कर रही है, वो भी आगे करती रहे। सेकंड में धन्यवाद और बधाइयां देना चाहता हूं उत्तराखंड को। उत्तराखंड में इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऑफिसर्स हमारे भूपेंद्र सिंह रौतेला जी, उनका भी आज लेटर इशू हो गया है, कल पूरे आपके पूरे पैनल में, पूरे आपके सोशल मीडिया में आ जाएगा। उन्हें भी उत्तराखंड का अध्यक्ष पद का दायित्व, स्टेट प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संस्था की तरफ से दिया गया है। मैं उनको भी और उत्तराखंड पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ पूरे इंडिया के सभी हेल्प इंडियंस को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथियों, ये था हमारा अभी तक का जो संस्था जो इतने कम समय में और इस कोरोना महामारी में जो काम कर रही है, आज स्टेट पे स्टेट लॉन्च हो रहे हैं, मतलब हेल्प इंडिया के अंदर एक बहुत कुछ होने जा रहा है। रश्मि जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर हमारे पास, आपके पास सिस्टम के अंदर हमारे पास एक स्पेशल अखिल व्यास जी करके अगर आपके पास है तो एक बार मुझे रिप्लाई करें, नहीं तो मैं फिर कंटिन्यू करता हूं। सर है वो। हाँ, तो ठीक है, थैंक यू। साथियों, क्योंकि मैं हेल्प विंग का राष्ट्रीय चेयरमैन भी हूं, आप सबने मुझे यह दायित्व भी दिया है, तो मैं शुरुआत हेल्प विंग से ही करना चाहता हूं। और हेल्प विंग, देखिए, हेल्प के चेयरमैन से, चाहे हमारी टीम है, चाहे आईटी टीम है, चाहे हमारे वहां पर हमारी संस्था में जो आपके जो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट नंबर है, उसके सदस्य है, जब तक आप खुद सपोर्ट उनकी नहीं करेंगे तब तक हम आपस में कुछ बड़ा और बेहतर नहीं कर सकते। इसी बीच में, इसी कड़ी में हमारे हेल्प टीम में जो आपकी 24 घंटे मदद करते हैं, जो 24 आवर्स आपके हर मैसेज का रिप्लाई देते हैं, जो आप कितने भी चिड़चिड़ेपन में है, आप चाहे कितने भी गुस्से में है, एक सेकेंड, सो सॉरी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है सर। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। रिप्लाई नहीं दिया किसी ने, तो मैं आप सबको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूं हमारे मुख्यालय से
हेल्प विंग को स्पेशली सपोर्ट करने वाले और हेल्प विंग में आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट आती है उन रिक्वेस्ट को चेक करने वाले, उन्हें अप्रूव करने वाले अखिल व्यास जी। अखिल व्यास जी, आपका स्वागत है और आप आए और आपको टेक्निकल क्या क्या चीजें हैं कृपया आप जल्दी से बताएं प्लीज। अखिल जी। नमस्कार सर, सभी हेल्प इंडिया के सदस्यों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बलबीर सर को बहुत धन्यवाद जो आप सभी के बीच में मुझे आने का मौका मिला। और मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा हेल्प से संबंधित। जो हम जब हेल्प का आवेदन करते हैं, हेल्प के लिए जब भी काम करते हैं, तो उसके लिए हमको 2-4-5 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो कि हमारे सर्कुलर 29 में भी हमने दर्शाए हैं, लेकिन हम कई बातों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं और आवेदन के समय जो आते हैं उसके कारण कई दिक्कतें आती हैं। तो मैं एक एक करके बताना चाहूंगा। जो हमारे सर्कुलर 29 का नियम 1 है, उसके अनुसार हमें आवेदन वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी सक्रिय सदस्यों के लिए ही आवेदन की सुविधा है। तो प्रत्येक सदस्य को जो हर महीने 250 रुपए की खरीदारी करना जरूरी है और 3 महीने में त्रैमासिक आधार पर वह 750 रुपए की खरीदारी करते हैं, बिल्कुल जरूरी है। अगर ये खरीदारी नहीं हो पाती है तो उनका आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाता है, वो निरस्त हो सकता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अक्टूबर, जैसे हमने ये नियम सर्कुलर 29 अक्टूबर में प्रकाशित हुआ था, तो अक्टूबर 2020 से नवंबर दिसंबर की खरीदारी दिसंबर तक करना जरूरी था, लेकिन बहुत से सदस्यों की खरीदारी दिसंबर तक भी नहीं हुई है और वो उसके बाद जब आवेदन करते हैं तभी वो खरीदारी करते हैं। तो यह तरीका सही नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जब और महीने बढ़ेंगे तो उसके बाद उनकी अगर खरीदारी नहीं पाई गई तो उनका आवेदन स्वीकृत नहीं हो पाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी पर मंथ 250 रुपए की खरीदारी होना जरूरी है और 3 मंथ में 750 रुपए की खरीदारी, इसका विशेष ध्यान रखें। आप सिटी हेड है तो आपके नीचे जितने भी लोग हैं, जितने भी हेल्प इंडिया के सदस्य हैं, उन तक ये बात जरूर पहुंचाएं कि आपके पास 3 मंथ में एक बार मौका, या तो एक साथ खरीद लें या पर मंथ 250 रुपए की खरीदारी करें। अगर आप 3 महीने के बाद चौथे महीने में एक साथ खरीदारी करना चाहेंगे तो वह आपके लिए सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और आप करते भी हैं तो आपको उसके लिए हेल्प के लिए अयोग्य माना जा सकता है। दूसरा एक पॉइंट है हेल्प की पेंडेंसी क्लियर करना, बेहद जरूरी है। हम हेल्प के लिए जब भी आवेदन करें तो हेल्प की पेंडेंसी जितनी भी हमारी रही है उसको मंथ की मंथ क्लियर करना जरूरी है। ये नहीं कि 4 महीने बाद आप आवेदन करते हैं उसी समय आपकी हेल्प की पेंडेंसी जितनी भी है उन्हें तब क्लियर करें, इसको सही नहीं माना जाएगा और हेल्प के लिए आवेदन करेंगे तब आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हेल्प की पेंडेंसी आपको मंथ की मंथ क्लियर करना बहुत जरूरी है। तीसरा एक है, जब भी हम हेल्प के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें जो भी हमको कॉलम्स दिए गए हैं उनको भरना जरूरी है। उसमें एक स्टोरी का कॉलम है, स्टोरी के कॉलम में हम हेल्प इंडिया से कैसे जुड़े, पहले खुद के बारे में जानकारी, आप क्या काम करते हैं, उसके बाद ये बताना है कि आपको हेल्प की जरूरत क्यों है। जब तक आप स्टोरी लोगों को बताएंगे नहीं, दूसरों तक पहुंचेगी नहीं, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आपको हेल्प की जरूरत क्यों है। या कहीं भी पढ़ेंगे तो उसके लिए आपका हेल्प का ये पूरा बताना हमको जरूरी है कि आपको हेल्प की आवश्यकता क्यों है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। आप जो भी कॉलम भरते हैं, जैसे स्टोरी का कॉलम है, उसमें आपके बारे में पूरी जानकारी भरें, उसमें क्लियर तरीके से बताएं कि आपको हेल्प की आवश्यकता क्यों है, आप क्या काम करते हैं, हेल्प इंडिया से कैसे जुड़े, हेल्प इंडिया का प्लान अगर आपको अच्छा लगा है तो ये कैसे है, तो इसके बारे में पूरा बताएं। चौथा ये है कि हमने हेल्प के लिए एक नियम रखा है कि हेल्प के जो भी आवेदन के लिए सिटी हेड का उसको वेरीफाई करना जरूरी है। तो सिटी हेड जब वेरीफाई करेंगे तभी उस आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। तो सिटी हेड भी ये इन बातों का ध्यान रखें कि जो भी आवेदन आ रहा है वो सही है या गलत, इसके बारे में पूरी जांच करके ही उसको आवेदन के लिए बात करें, क्योंकि यहाँ से हम आपको कॉल करते हैं, सिटी हेड को पूछते हैं कि वह सही है या नहीं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी दें। और जब जैसे अगर किसी की मैरिज है और उसके लिए हम हेल्प कर रहे हैं, तो जब उनकी मैरिज हो जाती है तो उसको वेरीफाई करके भी, और उनका फोटोज और वीडियो जो हमने उनको हेल्प किया है तो उनकी स्वीकृत हुई है, उसके लिए भी उनका धन्यवाद का एक वीडियो और प्रमोशन के लिए हम ले सकते हैं, जो कि हम सर्कुलेट करेंगे तो हम सभी सदस्यों का उसका फायदा होगा। तो इन छोटी मोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो ये हमारा जो हेल्प का प्लेटफॉर्म इतना अच्छा हमने बनाया है तो उसका सभी को लोगों को लाभ मिलेगा। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी
आपको बलवीर सर और भी इसके बारे में सही जानकारी। थैंक यू अखिलेश भाई, और आपकी सेवाएं इतनी शानदार रही है। मैं सभी हेल्प इंडियंस को बताना चाहता हूं कि आज हम लोग बैनर बना के भेज रहे हैं कि 400, 450, 500 बहन बेटियों की शादियों के लिए, और हमारी संस्था ने ये इतना हेल्प कर दिया है, तो उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि दिन भर कैसी कैसी प्रकार की कॉल आती है, किस किस प्रकार की आप जो है कैसे कैसे इससे आप जूझते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको समझ भी नहीं आती, लेकिन फिर भी आप पूरा मैनेज करते हैं। मैं एक बार पूरे सेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं रश्मि जी से कहना चाहूंगा कि रश्मि जी, दीपक ठाकुरिया जी हमारे पास है, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर है, वो आ चुके हैं, कृपया उन्हें आपको होस्ट बनाएं। साथियों, दीपक सर आज हम सबके लिए एक स्पेशल गुड न्यूज देना चाह रहे हैं, जो आप हम सबको समझनी चाहिए। वो गुड न्यूज ये है जिसकी हमारी संस्था पहले से लेकर प्लानिंग कर रही है, और प्लानिंग करने के साथ साथ आप हम सबको ये बताया जाता था कि आने वाले समय में आपका होम गैलरी है या डिस्ट्रिक्ट डिपो है, आपके पास पैसा भी नहीं है, तो भी हमारी संस्था आपको इतना सपोर्ट करेगी कि आपको लोन की सुविधा भी दी जाएगी, और उसका भी पूरा संस्था की तरफ से पूरा मैनेजमेंट किया जा रहा है। साथियों, वो दिन भी आज आ चुका है, और उसके बारे में स्पेशल क्या चीजें हैं, मैं दीपक भाई से निवेदन करूंगा। दीपक जी आप आए और उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें जो है प्रकाश डालें। दीपक जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, वेलकम। हेलो या सबसे पहले तो सबको नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर सबको। हेलो, हाँ हेलो जी सर, आवाज आ रही है? कंटिन्यू करें जी। ओके, ये अभी हेल्प इंडिया के साथ से हमें एक फाइनेंस की ऐप लाइव करने जा रहे हैं, तो वो ऐप, उस ऐप के थ्रू आप अपने फाइनेंस के लिए पूरा अपनी डिटेल शेयर फिल करेंगे, लाइक आपका TS ID, मोबाइल नंबर, और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, KYC वगैरह जो भी है। तो उसके बाद पैनल से पे आपको मैसेज मिलेगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, और उसके बाद जो जो उसका स्टेटस होगा, आपकी एप्लीकेशन किस किस प्रोसेस पे है, क्या है, तो आपको उस ऐप के थ्रू ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही आपकी ऐप अमाउंट सैंक्शन हो जाता है, तो आपको ऐप के थ्रू मैसेज भी मिल जाएगा कि आपका इतना अमाउंट है जो सैंक्शन हो गया है और या डिसबर्स हो गया है। और इसका लिंक आपको एक ऐप का और वेबसाइट का लिंक आपको मंडे को बलवीर सर या जो भी है मैं तो आपको प्रोवाइड करा देंगे। हेलो जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत मैं जल्दी आपको लिंक शेयर कर मैं लिंक शेयर कर दूंगा जी सर। तो फिर आपको थैंक यू दीपक जी, थैंक यू। साथियों, आज हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम चाहते हैं कि हम होम गैलरी लें, हम चाहते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट डिपो लें, लेकिन किसी भी परिस्थिति से हमारे पास इतना अमाउंट नहीं हो पाता था। उसके लिए भी हमारी संस्था आपके साथ वचनबद्ध थी, वादा किया था हमारी संस्था ने, हमारे फाउंडर्स ने आपके साथ कमिटमेंट किया था, और आज वो दिन भी आ चुका है जब आपको ये फैसिलिटी शुरू हो रही है। सर ने बताया कि मंडे या फ्राइडे, मतलब बहुत जल्दी, मतलब कि चंद दिनों के अंदर हम आपको बात करें तो ये सुविधाएं आप सबके लिए शुरू हो रही है। इसका एप्लीकेशन आ जाएगा और सारा ऑनलाइन है, कोई लफड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं, बहुत इजी प्रोसेस इन्होंने बनाया है। आज सर आए थे, ऑफिस आए थे और इन्होंने डेमो दिखाया था, बहुत शानदार बना रखा है। तो ये भी आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। और अब मैं शुरुआत करता हूं मैं अपने सफर की। साथियों, मैंने एक चीज आज मैं बड़े गर्व से आपको फिर कहना चाहता हूं कि एक छोटे से गांव से, जैसे रश्मि जी ने अभी बताया था कि गत्ताधार एक गांव है, बर्फ के बीच का गांव है, वहां से निकल के आना, कैसे कैसे आना, तो मैंने कुछ चीजें ऐड की अपने अंदर, और वो चीजें मुझे लगा है कि हो सकता है, मैं ये नहीं श्योर नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज मैं मानता हूं कि हो सकता है उन चीजों को करने से मेरे अंदर बदलाव आया है या मैं अचीवमेंट की तरफ गया हूं। वो सबसे विशेष जो बातें थी वो थी कम शिकायतें और कम बहाने। दो चीजें मैंने बड़ी नोट की थी सिस्टम के अंदर, और ये मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये भाग्य से भी जुड़ा होता है, क्योंकि मैं हमारा जो ट्रेनिंग ये स्टार्ट हो रहा है अभी 23 से, ये मैं शुरुआत के टाइम ही कर चुका था, क्योंकि मैं बहुत फास्ट सीटीएड बना था और बहुत जल्दी मुझे इसका ट्रेनिंग मिला था आदरणीय डॉक्टर जगदीश पारिक सर के माध्यम से। और जब मैंने ये ट्रेनिंग लिया तो उस ट्रेनिंग के अंदर जो कुछ चीजें मैंने सीखी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी जो मेरे एकदम समझ में नहीं आई थी, लेकिन कुछ चीजें मेरे समझ में आई, उससे मैंने तुरंत इंप्लीमेंट किया। पहली जो बात समझ में आई थी वो आई थी कम बहाने बनाए, काम कर रहे हैं कोई बात नहीं,
लेकिन कम बहाने बनाए, जितने कम आपके बहाने होंगे उतनी बड़ी अचीवमेंट में आप जाएंगे। दूसरी बात थी कम शिकायतें, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मैं इस वजह से अचीवमेंट रह गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। साथियों, मैं बताता हूं आपको कि जितना मेरे साथ घटित हुआ है शायद ही आप सबके साथ ऐसी कोई घटना घटी होगी, लेकिन आज मैं फिर भी बहुत बहुत क्या पूरी तरह पॉजिटिव हूं और आज बहुत अच्छे तरीके से मैं बहुत बड़े लेवल पे बहुत अच्छे अचीवमेंट में हूं कि संस्था की तरफ से, हेल्प इंडिया के प्लेटफॉर्म की तरफ से टॉप अचीवमेंट में भी हूं। और अगर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं तो संस्था हमारे जो B2B प्लेटफॉर्म हमारा जो है उसके माध्यम से आज करोड़पति भी हूं। जब हम एक छोटे से मकान में रहते थे और उस छोटे से मकान के लिए भी हमारे पास पूरा फंड नहीं होता था, आज इसी हेल्प इंडिया प्लेटफॉर्म की बदौलत होटल्स हमने बना रखे हैं, रिजॉर्ट्स हमने बना रखे हैं और सिर्फ देन हेल्प इंडिया की है। और ये अचीवमेंट्स कम बहाने और आपकी कम शिकायतों के कारण हुआ है। साथियों, शुरुआत में आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने शुरू किया था हेल्प इंडिया को तो मेरा जो अदर नेटवर्क से 17-18 साल का एक्सपीरियंस अदर नेटवर्क में मेरा पहुंच रही है। यस सर, अभी आई बीच में। थैंक यू। हाँ, एक कॉल आई थी मैम, सॉरी। तो मेरी जो शुरुआत रही आप सबको बताना चाहता हूं कि मैंने राजस्थान के, क्योंकि हेड ऑफिस जयपुर था, तो जयपुर के मैंने राजस्थान के लीडर्स को मैंने कनेक्ट करना शुरू किया कि सर एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है हेल्प इंडिया संस्थान और इसके अंदर हमें बहुत कुछ करना है और मैं हिमाचल से आ रहा हूं, हम सब मिलते हैं। तो साथियों, एक बार वो आए, ट्रेनिंग देखी, सब कुछ देखा, उसके बाद उन्होंने कहा कि सर आप ये बताइए जिस प्लेटफॉर्म का आप करने जा रहे हैं उसका प्रेजेंट टाइम में क्या है। हमारे पास कुछ नहीं था, ना वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर संस्था हमारी थी, ना हमारे पास B2B प्लेटफॉर्म था, ना हमारे पास कोई बेहतर प्रोडक्ट थे, ना हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे पास थे तो एक इंसान जिसको अभी दिनकर भाई ने कहा और आज मैं कह रहा हूं और डॉक्टर जगदीश पारिक तो उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं, स्वामी विवेकानंद जी। सिर्फ एक इंसान ये थे, बाकी हमारे पास कुछ नहीं था। सेकंड टाइम में जब मैंने उन्हें दोबारा बुलाना शुरू किया तो बहाने बनाने शुरू कर दिए। सर आ नहीं सकते, हमारा थोड़ा ट्रेवल दूर है, हमारे घर में ये हो गया, हमारे घर में वो हो गया, और बहाने बनने शुरू हो गए उनके। तो मैं आप सबको हैरानी होगी कि हिमाचल से मेरे यहां से जयपुर हेड ऑफिस आने तक लगभग 800 किलोमीटर से ज्यादा का समय लगता है। डिस्टेंस बहुत लंबा है। लेकिन शुरू में क्या था संस्था के अंदर कि छोटी छोटी मीटिंग्स होती थी, लेकिन 2 बड़ी मीटिंग होती थी जो स्वयं डॉक्टर जगदीश पारिक सर करते थे। रिजेंटा होटल था, पूरा बुक होता था, शानदार तैयारी थी, सर को सुनना लोग बहुत पसंद करते थे। और मैं महीने में जो 2 मीटिंग होती थी वो हिमाचल से आता था और हर महीने दोनों मीटिंग अटेंड करता था। मतलब आप देख रहे होंगे कि 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर वाले लोग इस वजह से नहीं आते, सर दूर है, आ नहीं सकते, ये है। और मैं हर महीने हिमाचल से 2 बार आता था और सर की मीटिंग अटेंड करता था, 1 डे प्रोग्राम होता था, उसके बाद वापस हिमाचल जाता था। और ये बहाना कम था, बहाने बनाने छोड़ दिए थे, तो वहां से अचीवमेंट होनी मेरी शुरू हो गई थी। साथियों, उसके बाद आगे बढ़ते गए, बहुत सारी कठिनाई हमें आई, बहुत सारी शिकायतें आई, ये नहीं चल रहा है, ये प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा है, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर वो कमी है, बहुत सारी कमियां आई। लेकिन एक चीज जो हमने देखी थी कि जैसे गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा था कि आपको क्या दिख रहा है, किसी ने कहा सर मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा कि सर मुझे पक्षी सब कुछ दिख रहा है, कि कोई बोलता मुझे नदी नाले दिख रहे हैं। लेकिन अर्जुन को कहा कि अर्जुन आपको क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे भी सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही थी कि ये हेल्प इंडिया प्लेटफॉर्म जो है ये रियल में एक इतिहास रचेगा। इतना मुझे विश्वास नहीं था जितना जल्दी हो गया, लेकिन मुझे लगा कि 5-7 साल इसके अंदर काम करने से वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी बन जाएंगे और जो सर्टिफिकेट्स, जो अचीवमेंट्स होती है वो भी आ जाएगी। और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखी कि ये जो स्वामी विवेकानंद है ये रियल में कुछ इंडिया के अंदर करने जा रहे हैं।
और उस समय कुछ नहीं था हमारे पास, सच बता रहा हूं आज आपको। आज आपने कल देखा होगा, आदरणीय डॉक्टर जगदीश पारिक, पवन पारिक सर का सेशन देखा था कि 80 से ज्यादा हमारे पास सर्टिफिकेट आ चुके हैं और इतने शानदार प्रोडक्ट हमारे पास आ चुके हैं। और जब हमारा प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था, आप सबको बताएं, तो उस समय जो हम लोग हेल्प करते थे, वो हेल्प जैसे किसी की शादी आ रही है तो वहां कार्ड ग्रुप में डालते थे, ग्रुप में कार्ड डालते थे, तो डॉक्टर जगदीश सर आप कुछ डालिए, 10,000 सर ने डाल दिए, 2,000 श्याम सर ने डाल दिए, 1,000 मैंने डाल दिया, ऐसे कर करके हम लोग पैसा इकट्ठा करके देते थे। और आज कितना बड़ा परिवर्तन हो गया, कितना शानदार चेंज हो गया। और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ कि हम लोग सब डटे रहे, हमने हटने का काम नहीं किया, डटे रहने का काम किया। और ये तो आप सब जानते हैं कि आपको जो कामयाबी है, आपकी जो अचीवमेंट है, वो आपकी डटे रहने से आती है, हटने से कभी नहीं आती। उसके बाद आपको मैं शिकायत की दूसरी बात कहूं तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे टीम बनानी, धीरे धीरे टीम बनानी शुरू हुई, छोटी छोटी टीम बनानी शुरू हुई, तो उसके बाद प्रलोभन वाले भी आ गए। साहब इधर आइए, आपको ये चीज मिलेगी, आप इधर आइए, इन्वेस्टमेंट प्लान में आइए, आपको ये चीज मिलेगी। नेटवर्कर जो लीडर होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि आपको कितनी बड़ी अचीवमेंट या लाइफ टाइम कुछ करना है, वो ये सोचते हैं कि हमें एकदम तत्काल में क्या मिलेगा, क्विक कितना मिलेगा। हमें पता है कि फ्रॉड है, डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हम वहां पे ये देखते हैं कि मेरा निकल जाएगा, मुझे कुछ हो जाए, बाकी भाड़ में जाए। और ऐसा कुछ हुआ तो बहुत सारी टीमें टूट गई हमारी भी, बहुत सारी टीमें टूट गई हमारी भी, लेकिन हमने शिकायत नहीं की। शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि हमने न्यूरो साइंस की ट्रेनिंग में यह सीखा था। और आप सब जब सीख के यहां से जाओगे तो आप ये बात बोलोगे कि हां, शिकायतें जितनी कम होगी उतनी बड़े अचीवमेंट में आप जाएंगे। और जिसकी शिकायतें बंद हो जाएगी वो रियल में उस ऊंचाई पर पहुंच जाएगा जिस ऊंचाई के बारे में लोग सपने देखने से भी डरते हैं। तो शुरुआत इतनी मतलब के हिचकोले खाती हुई निकली, लेकिन धीरे 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 मैंने एक चीज देखी कि मैं डॉक्टर जगदीश सर के संपर्क में रहा, उनके साथ प्रोग्राम हुए, उस प्रोग्राम को अटेंड करता गया, अदर स्टेट में सर गया, अदर स्टेट में सर के साथ चलता गया, और इतना कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि आज मैं फिर आप सबको बता रहा हूं, जो कई सेशन में मैंने बताया, लेकिन आज मैं फिर आपको बता रहा हूं कि एक कम पढ़ा लिखा इंसान, एक छोटे से गांव का इंसान, जहां पर अभी रश्मि जी ने भी बताया और बहुत आके जो आए हैं, देखे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल में भी देखे हैं, कि उस गांव का रहने वाला हूं जहां पर इस अभी जो सीजन, जो बर्फ का सीजन चल रहा है, इस बर्फ के सीजन में सड़कें बंद हो जाती है, पीने का पानी जम जाता है, बिजली की तारें टूट जाती है, लाइट भी नहीं होती है, कनेक्टिविटी नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है पीने का, और यातायात की सुविधा नहीं है। उस गांव का रहने वाला इंसान, कम पढ़ा लिखा इंसान, आज हेल्प इंडिया प्लेटफॉर्म की बदौलत करोड़पति है। हेल्प इंडिया प्लेटफॉर्म की बदौलत हेल्प विंग का राष्ट्रीय चेयरमैन है, और हेल्प इंडिया प्लेटफॉर्म की बदौलत, जिसके लिए बहुत अच्छी शिक्षा लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि मैं स्वयं और मेरी धर्मपत्नी, मेरी वाइफ, मेरी अर्धांगिनी, हम दोनों अभी 26 जनवरी को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित हो रहे हैं। मतलब हमें यह उपाधि मिल रही है। क्या संभव है ये किसी प्लेटफॉर्म में? हम सब नेटवर्किंग करते हैं, बहुत सारी नेटवर्किंग हम सब ने की है, क्या यह संभव है कि ये चीजें कहीं मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती साथियों। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक और चीज सीखी डॉक्टर जगदीश पारिक सर से, आज खुलकर आपके साथ ये बात बता रहा हूं। और ये श्याम सर ने एक वीडियो बनाया है, और वो वीडियो लगभग 1.5 घंटे का वीडियो है। आप सब देखेंगे, उसमें सभी सीटीएट्स को पूछा गया ट्रेनिंग के अंदर कि आप अपने अपनी कमियां बताइए, क्या क्या कमी है। तो बहुत सारों ने कमियां नहीं बताई, अपनी अपनी तारीफ करनी शुरू कर दी। तो डॉक्टर जगदीश पारिक सर ने उसके अंदर एक बात कही है, वो वीडियो आप जरूर देखें, कि अगर आप अपनी कमियां छुपाओगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आपकी जो कमी है, जो आपको वीकनेस लगती है, उसे आप अपना हथियार बनाइए। और वही कम पढ़े लिखे, एजुकेशन की, मिडिल क्लास परिवार से आना, छोटे से गांव से, देहात से आना, मैंने इन्हीं कमियों को अपना हथियार बना दिया। और मैं डंके की चोट पर बोलता हूं कि हां, मैं किसान का बेटा हूं, हां, मैं गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूं, हां, मैं छोटे से गांव से, देहात से हूं।
लेकिन वो सारी चीजें आज मेहनत करके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पा चुका हूं, जो अमीर इंसान जिसके बारे में सोच नहीं सकता, अमीर इंसान को बल्क में जो चीजें मिलती है वो चीजें स्ट्रगल करके इस 22 महीने के छोटे से सफर में मैंने तय कर लिया। और साथियों, जहां पर मुझे खुद के अपने परिवार को चलाने के लिए, जहां पे रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए जहां मुझे जरूरत पड़ती थी, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने वो चीज जो हम ये चीज मांगते रहते थे, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, आज इस हेल्प इंडिया परिवार ने हमारे हाथ को इस तरह कर दिए। और आज जैसे रश्मि जी ने बताया, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि कम से कम 15 परिवार ऐसे हैं, जरूरतमंद परिवार ऐसे हैं, जो किसी टाइम जिस परिवार से मैं भी आता था, जिनको पर मंथ जो भी राशन से लेकर, सूखा राशन से लेकर जो भी जरूरत पड़ती है वो करने की कोशिश करता हूं। और ये संभव है हेल्प इंडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और ये पिछले मैं लगभग 1 साल से कर रहा हूं। जब से डॉक्टर पवन पारिक सर ने कोई भूखा न रहे अभियान चलाया था, उस टाइम मैं खुद भी नेगेटिव था, ये क्या है, ये कैसा है, ये वो है। लेकिन सच्चाई बता रहा हूं आपको कि कई चीजें ऐसी होती है जो एकदम हमारे समझ में नहीं आती है, लेकिन हम उसमें रिएक्ट करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट जो सोचता है वो बड़े सोच समझकर जो प्लानिंग करता है, उस प्लानिंग का फायदा यह हुआ साथियों कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तो 2 बार बनी संस्था। लेकिन मीडिया की बात करें, आप किसी मैनेजमेंट की बात करें, आप किसी दूसरी कंपनियों की बात करें, अगर चर्चा में कोई आई, प्लेटफॉर्म हमारा शानदार चर्चा में अगर आए, आप एमएलए एमपीओ की बात करो, आप पुलिस की बात करो, आप आर्मी की बात करो, आप अदर संस्थाओं की बात करो, तो ये जो भूखा ना रहे अभियान जो संस्था ने जो चलाया, इसने वो काम कर दिया साथियों जो हम लोग लगभग 5-6 साल बाद सोच रहे थे। वो काम इस संस्था ने इस लॉकडाउन के अंदर किया। और ये कमी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो कमी है, जो हमारी कमी थी, अरे कोरोना आ गया, बर्बाद हो गए, करियर खत्म हो गया, नौकरियां चली गई, भूखे मरेंगे, इसी कमजोरी को हथियार हमारी संस्था ने बनाया। और इस हथियार ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए। हमारी संस्था की 2021 की एंट्री के साथ ही आपने देखा होगा, तीन अचीवमेंट्स हमारी संस्था की आ चुकी है। आदरणीय डॉक्टर पवन सर के अचीवमेंट आपने देखी है, आदरणीय डॉक्टर जगदीश सर की अचीवमेंट आपने देखी है, और हेल्प इंडिया को जो एशिया आइकन अवार्ड्स का जो सम्मान जो मिल रहा है, वो भी 1 तारीख को ही, उसी दिन जो ये ठीक 9 बजे आई थी। ये आप हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा साथियों कि अगर ये चीजें मैं कर सकता हूं तो आप हम सब कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना है कि आपकी जो भी कमी है उसे छुपाइए मत, आप उस कमी को हथियार बनाएंगे। क्योंकि क्या होता है जब हम किसी कमी को छुपाते हैं, मैंने भी कई सारी इसमें छुपाई थी, बड़े बड़े वो अपने ऐश आराम के बड़े बड़े ड्रामे किए थे, लेकिन हमारे जो आसपास के जो लोग हैं जो कभी नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आप कुछ अचीवमेंट करें, वो उस कमी को जो आप छुपा रहे हैं उसको उजागर करके आपको कमजोर करते हैं। लेकिन अगर आप उस कमी को ही हथियार बना रहे हो, अगर आप उसको ही अपना हथियार, अपनी ढाल बना रहे हो, तो यह बताइए कि विरोधियों के पास क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। और आपकी तरक्की निश्चित है। साथियों, मैं ज्यादा तो कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा आप सबको कि हमारी कमियां, हमारी शिकायतें, हमारे बहाने, हम इसे कम करते जाएंगे तो निसंदेह, देखिए 22 महीने का सफर तो मेरा भी हो गया है और अभी शुरुआत होना बाकी है। 26 तारीख से आपको ऐसी गुड न्यूज आपको शुरू हो जानी है, जो बैकअप में हमारी संस्था जो प्लानिंग आप हम सबके साथ कर रही है, इतनी शानदार चीजें होने जा रही है कि आप दिल से आप ये बोलोगे कि जिसकी खुशबू, जिसकी महक हमें आने शुरू हो गई अभी से, तो बहुत कुछ बहुत बड़ा सोचा जा रहा है। लेकिन फिर से एक निवेदन और करना चाहता हूं आप सबसे जाते जाते कि शिकायतों, छोटी छोटी शिकायतें आपके लाइफ में आएगी, लेकिन ये हेल्प इंडिया परिवार मतलब आप इसके सदस्य हैं। आप इसके सदस्य हैं तो आपकी कोई शिकायत है, उस शिकायत के चक्कर में आप हेल्प इंडिया को ना छोड़कर कोई कंपनी ना पकड़ें। उससे थोड़ा सा एक चीज होगी कि मेरी टीम खुद की 5000 लोगों की टीम है, मेरी 8000 लोगों की टीम है। मैं मुश्किल से हेल्प इंडिया के अंदर लोगों को लेके आया हूं और उस टीम को मैंने क्या कर दिया, मैंने कोई दूसरी कंपनी पकड़ ली।
कोई भी कंपनी हो सकती है, मैंने पकड़ ली साथियों। तो आप क्या ये बात नहीं समझ रहे हैं कि जो 5,000 लोग जो मेरे भरोसे मेरे माध्यम से इस प्लेटफॉर्म के अंदर आए हैं, आप एक बात का ध्यान रखें कि जिस दिन आपने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर दी, जिस दिन आप इस प्लेटफॉर्म से हट गए, उन लोगों का, उन सदस्यों का भी आपके ऊपर से विश्वास उठ गया। आप वापस आए, सभी का स्वागत है जितने भी आएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि 5,000 लोगों का विश्वास आप खो चुके हैं, 10,000 लोगों का विश्वास आप खो चुके हैं, 20, 25, 30,000 जितनी भी आपकी टीम है, आप उनका विश्वास खो चुके हैं। कई चीजें मैंने आपको कहा कि कई सारे अभियान ऐसे चले जो मुझे भी अच्छे नहीं लगे, लेकिन अगर मैं भी उस समय हट जाता, जल्दबाजी में हट जाता, तो मैं ना जाने क्या क्या खो पाता। लेकिन 10 दिन में चुप रहा कि कोई बात नहीं, संस्था कर रही है, कुछ कर रही है, मैं चुप साइलेंट हो गया। लेकिन 11वें दिन मुझे पता लगा कि ये जो संस्था कर रही है तो उससे भी बेहतर कर रही है, जो मैंने सोचा था वो तो उससे भी बहुत बेहतर कर रही है। और जब आपको 15 दिन, 20 दिन और जब उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तत्काल में कोई रिजल्ट आता नहीं है इन्वेस्टमेंट प्लान और क्रिप्टो के सिवाय, तत्काल कोई रिजल्ट नहीं आता है। अगर आपको 20, 25, 30 साल, 50 साल का आप करियर बनाना चाहते हो, तो तत्काल में कोई चीज चाह रहे हो कि आज संस्था को चलाई है, उसका सुबह के लिए कोई रिजल्ट निकल जाए, वो संभव नहीं है। तो वही हमें अभ्यास हुई है कि संस्था कुछ चलाई है, अभी फटाफट जेब भर जाए, फटाफट ये हो जाए, फटाफट मेरा नाम आ जाए। तो भिन्नता आ सकती है, विचारों में भिन्नता आ सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढें, हम कोई दूसरी वेबसाइट सर्च करें। उसका सबसे बड़ा लॉस यह है कि संस्था को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हेल्प इंडिया प्लेटफॉर्म को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये लीगल काम कर रही है और इसके जो फाउंडर्स है, इसके जो मैनेजमेंट वाले हैं, ये कोई पर्सनल जेब के लिए कुछ लेके नहीं जा रहे, ये सिर्फ दे के जा रहे हैं। तो इनको फर्क नहीं पड़ता, इन्हें तो देना है, भैया आपको चाहिए ले लो, नहीं तो लेने वाले बहुत सारे लोग। फर्क सिर्फ और सिर्फ आपको पड़ेगा कि मैनेजमेंट से भी आपका विश्वास उठ जाएगा और डाउनलाइन से भी आपका विश्वास उठ जाएगा। और जब आप दोबारा वापस आओगे तो आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी टीम टूट जाएगी, टीम डिस्टर्ब हो जाएगी या टीम ट्रांसफर हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, टीम आपकी वही रहेगी। इनकम भी आपको आ रही है, जो भी इनकम आ रही है वो आपकी आ रही है, लेकिन जिस विश्वास के साथ आपने अपनी डाउनलाइन को जोड़ा था, जिस विश्वास के साथ आपने लोगों को लेके आए थे, वो विश्वास आप खो देंगे। और सर, आप लाखों रुपए भी कमाओ, करोड़ों रुपए भी कमाओ, अगर आपका विश्वास ही चला गया आपके ऊपर से किसी का, तो क्या करेंगे हम इस सारा पैसा? जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि 4 दिन की चांदनी है, ये कोई गलत बात नहीं है, ये जो पुरानी कहावत होती है बहुत सही होती है, लेकिन हम उसको सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, आज मैं आपको यूज कर लूं, कल मैं इसको यूज कर लूं, परसों में, कब तक हम किसको यूज करेंगे? ये जीवन बहुत छोटा है। अगर मैं आपको अपनी भाषा में कहूं तो ये जीवन बहुत छोटा है। मतलब अगर हमें आज के लिए जिए, तो अगर आज के लिए जीना है हमें, तो हम आज के लिए ये जिएंगे कि किसी का दिल ना दुखाएं, अपने से पुण्य का काम करें, और जो कुछ भी मेरे पास है वो हम सबका है। अगर आज के लिए हम अगर इस तरह जीते रहें, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म को, हमारे मैनेजमेंट का काम क्या है? प्लेटफॉर्म को देना, इसको चलाना, इसको वर्ल्ड क्लास बनाना, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ना, ये तो हम सबका काम है भाई। इसीलिए तो परिवार है। यहां पे कोई एम्प्लॉय नहीं है कि सैलरी दो, काम ड्यूटी खत्म चले गए। ये तो वो परिवार है जिस परिवार को हमारी संस्था ने, हमारे फाउंडर्स ने हमारे हाथ में दिया है कि लो, ये हेल्प इंडिया बच्चा, इसे संभालो। कैसे संभालेंगे हम सब? कोई भी कमी इसके अंदर ना आए, कोई भी इलीगल काम हम ना करें। साथियों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि हेल्प से संबंधित हम कोई ऐसे कमिटमेंट ना करें जो संस्था के अंदर है ही नहीं। वो लॉस संस्था का नहीं है, क्योंकि इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट है, पूरा सिस्टम है। ये लॉस हमारा है, आपका है। ये लॉस हमारा है, और हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए ऐसा कोई झूठा कमिटमेंट ना करें जो हमारे सिस्टम में नहीं है। आपसे हाथ जोड़ रहा हूं सभी से, ऐसा कोई कमिटमेंट ना करें। और दूसरी बात आप सबको यह भी बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं विराम दे रहा हूं अपने वाणी को, क्योंकि दिनकर भाई ने आज पूरी एनर्जी लाई है पूरे सिस्टम के अंदर, आज के सेशन के अंदर शानदार लाई है। अगेन दिनकर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर देखिए, थोड़ा पॉजिटिव हमें लेना पड़ेगा हर चीज। कैसे लेना पड़ेगा? अगर संस्था कह रही है कि आपका जो प्रोग्राम है वो 23 से 26 जनवरी के बीच में होना है, लेकिन गाइडलाइन
नया कोरोना टेस्ट जैसे ब्रिटेन में चले हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, क्योंकि आपको पता है कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसके लिए सर्वोपरि गवर्नमेंट्स के रूल है, भारत सरकार है, भारत है, सर्वोपरि इंडिया है। ऐसा कोई काम नहीं होगा जो सरकार के विरुद्ध होगा, देश के विरुद्ध होगा, कोई काम ऐसा नहीं होगा। और उसके अंदर दिखाया गया कि हमारी संस्था के अंदर मान लीजिए 1000 सीटीएट्स निकले हैं, लेकिन हमारे पास व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था मतलब हमारे पास गाइडलाइन नहीं है, हमारे पास इतने बिठाने की गाइडलाइन सरकार से अनुमति नहीं है। तो हम नाराज क्यों हो रहे हैं इस बात के लिए? क्या आपका परिवार नहीं है? क्या हम सबका परिवार नहीं है? क्या हम सब लीडर्स का यह दायित्व नहीं है कि हम अपने टीम को कोऑपरेट करें, हम अपने टीम को बताएं और गर्व करें, इस बात का गर्व करें कि हम लोगों ने सोचा था कि 300 सीटीएट्स बनेंगे और उनका प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आप सब बधाई के पात्र हैं पूरे देश के लीडर्स कि आप लोगों ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और 300 का आंकड़ा 600 नहीं, 600 का आंकड़ा 900 नहीं, 1000 प्लस आप लोगों ने कर दिया। बधाई के पात्र आप सब है। जो ट्रेनिंग 300 लोगों की होनी थी वो 3 पार्ट में करनी पड़ रही है, क्योंकि आप 1000 क्रॉस कर चुके हैं। तो होगा तो गवर्नमेंट के अनुसार ही होगा, तो उसे हम पॉजिटिव लेके चलते हैं साथियों कि ये हेल्प इंडिया परिवार है भैया। मैं इसके अंदर एक बात और ऐड कर रहा हूं कि मैं हिमाचल प्रदेश से आया, इस ट्रेनिंग के अंदर आया, ट्रेनिंग अटेंड करने आया, और आउट ऑफ स्टेट से, मैं कहता हूं राजस्थान के भी सारे लोग नहीं थे, आउट ऑफ स्टेट से मैं पहला इंसान था जो उस मीटिंग को अटेंड करने आया था। और दूसरे कंपनी का बड़ा लीडर था मैं, हजारों की लाखों की टीम थी, बड़ा ईगो भी था, सब कुछ था, तो मैं फटाफट आया। और मुझे लगा जैसे सबको लगता है कि आउट ऑफ स्टेट से पहला कोई लीडर आया हुआ है, बड़ा लीडर आया हुआ है, उसको तो मंच मिलेगा, उसको तो फर्स्ट फ्रंट की शीट मिलेगी, उसको तो ये मिलेगा, उसको मिलेगा। हेल्प इंडिया की शुरुआत भी थी, उस शुरुआत में तो सभी को बड़ा सिर चढ़ा के रखते हैं। आप सबको ये बड़ी हैरानी होगी, और ये मैं लाइव सेशन में ये बात बोल रहा हूं कि कुर्सी छोड़ो, मंच छोड़ो, भैया खड़े होने की भी जगह नहीं थी। 50 लोगों का प्रोग्राम रखा था और वहां पर 300 लोग आ गए थे फर्स्ट मीटिंग में, और छोटा सा हॉल था 50-60 की कैपेसिटी का, चेयर्स भर गई थी, चेयर के बाहर लोग खड़े थे, खड़े के बाद सीढ़ियां थी, सीढ़ियों में भर चुके थे, और मुझे अंदर एंट्रांस से लग रहा था जादूगर को कि सिनेमा जब प्रोग्राम हो रहा है, जगह ही नहीं थी। मतलब आप समझ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को, बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है कि ये रिकॉर्ड तोड़ता आया है और आगे भी रिकॉर्ड तोड़ता रहेगा। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पैनल में B2Me वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पर लिस्ट निकाली गई है, पूरा लिस्ट आपके सामने है कि कौन कौन से डेट को कौन कौन से सीटीएड और अबव की जो ट्रेनिंग्स हो रही है। ट्रेनिंग 3 पार्ट में हमारी हो रही है, जनवरी लास्ट वीक, फरवरी फर्स्ट वीक और फरवरी सेकेंड वीक के अंदर ये ट्रेनिंग्स हो रही है। आप सबको ट्रेनिंग्स दी जाएगी 100%। और इसका लॉस अगर मैं कहूं, अगर 1000 लोगों को आदरणीय डॉक्टर जगदीश पारिक सर एक साथ ट्रेनिंग देते 3 दिन, तो उनका समय बचता, उनकी एनर्जी बचती, लेकिन उन्हें वही शब्द, वही चीजें जो 3 दिन बोलनी है, उन्हें वो 9 दिन बोलनी पड़ेगी, क्योंकि 3 दिन में वही चीज, अगले 3 दिन में वही चीज, अगले 3 दिन में वही चीज। मतलब बर्डन अगर हमने बढ़ाया तो अपना नहीं, हमारे मास्टर न्यूरो साइंस कोच का बढ़ा रखा है। तो हमें ये चीजें पॉजिटिव लेके चलनी है, हमें शिकायतों की बजाय उसका सॉल्यूशन देखना चाहिए, और अपनी टीम, हमारा जो टीम है, हमारे जो लोग हैं, हमें उनके साथ मिलकर साथ चलना चाहिए, उनके साथ इकट्ठा होकर साथ चलना चाहिए और कुछ बहुत बड़ा करना चाहिए। साथियों, अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, निवेदन भी कर रहा हूं, और ये अनिवार्य चीज भी आपको बता रहा हूं कि जितने हमारे इंडिया के सीटीएट्स है, क्वालिफाई हुए हैं और ऑफर में क्वालिफाई या पुराने जितने भी सीटीएट्स है, प्लस सीटीएट से ऊपर के जोनल तक के जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं, स्टेट वर्किंग कमेटियां हैं या नेशनल हमारी वर्किंग कमेटी है, जितने भी सदस्य इसके अंदर आते हैं, आप सभी को ड्रेस कोड लेना बहुत अनिवार्य है। आपने जिसने ड्रेस कोड बुक अपना नहीं कराया है, साड़ी है, ब्लेजर है और पैंट, आपका पैंट शर्ट है, आपने जिसने बुक नहीं कराया है, सबसे पहले आप यही काम करें कि अपने आप जो हमारे ड्रेस कोड है उसे बुक कराएं, क्योंकि आपके अंदर, अगर आपके अंदर लीडरशिप है तो वो लीडरशिप दिखनी भी चाहिए सर। और लीडरशिप कब दिखेगी? जब आप हेल्प इंडिया के हम सब मिलकर एक जैसा ड्रेस कोड पहनकर जब सिस्टम के अंदर आएंगे, कहीं भी हम लोग निकलेंगे और हम कहेंगे कि हम हेल्प इंडियन हैं, तो कैसा गर्व फील करेंगे। तो आप सब विशेष ध्यान रखें इस बात का कि हमें अपना ड्रेस कोड बुक कराना अनिवार्य है।
जिसने बुक नहीं कराया है वो तुरंत बुक कराएं। सभी से निवेदन कर रहा हूं कि जिसने अपना ड्रेस कोड बुक नहीं कराया, मुख्यालय में अपना हमारा जो इसका जो सिस्टम है उसको फॉलो करें और सबसे पहले ड्रेस कोड को बुक कराएं। इसी के साथ आप सबको मैं निवेदन कर रहा हूं, कम शिकायतें, कम बहाने के साथ चलेंगे तो अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जाएंगे। और सभी हेल्प इंडियंस को मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। जय मां भारती। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। आपका सफर सुनने के बाद यहाँ पे सभी जितने भी मेंबर्स है ना, उनको ये लग गया कि अब बहाने नहीं मारने हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं दोस्तों, हम अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं कई बार। सो हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना है और जैसा सर ने हमें बताया उसे एटलीस्ट फॉलो करना है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सर ने बोला है कि हमारा जब इस ट्रेनिंग होने वाला है, उस ट्रेनिंग में हमें ड्रेस कोड जरूर अप्लाई करना है। उसका रीजन पता है क्या आप लोगों को? कि हमें अपने हेल्प इंडिया की कम्युनिटी पावर को दिखाना है। एटलीस्ट जब सभी सारे हेल्प इंडियंस एक ड्रेसिंग कोड में रहेंगे ना, जब कोई भी अलग ड्रेस का नहीं होगा, तब एक्चुअल पावर पता चलेगी कि देखो ये हेल्प इंडियन जा रहे हैं। देखो जो जितने भी लेडीज है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप साड़ी पहनना, जितने भी जेंटलमैन है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी ब्लेजर ऑर्डर या हमारे ऑफिस से ले सकते हैं। कि हमें अब ये ताकत, एक्चुअली ये ताकत दिखानी है अभी इस ट्रेनिंग। ये एक बहुत बड़ा मौका मिला है हमें कि जहां पे हम सारे फैमिली मेंबर्स एक जगह इकट्ठा होने वाले हैं। और इकट्ठा होने के बाद ये कोविड का जो गाइडलाइंस है उसके साथ साथ भी हम एक साथ में रहने वाले जितने मेंबर्स आएंगे 23 to 26 के प्रोग्राम में, वो सभी एक और रिकॉर्ड खड़ा करेंगे कि हम कितने हेल्प इंडियंस हैं। ये रिकॉर्ड बनाना है ना, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी ड्रेसिंग कोड को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? सभी मुझे पहले रेस्पॉन्स दो एक बार कि क्या सभी ड्रेसिंग, ये वापस से एक रिकॉर्ड हम बनाएंगे ना? कितने सारे मेंबर्स, हम सभी मेंबर्स हैं। यस यस डेफिनेटली ये मौका अब हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि जो ड्रेस पहनने के बाद आप लोगों को जो फोटो क्लिक होगी, जो सोशल मीडिया पे जाने वाला है, जो ऑल ओवर इंडिया में और शायद हमारी ऑल ओवर इंडिया से बाहर इंटरनेशनल में भी जाएगा कि हेल्प इंडिया मेंबर्स ये है हेल्प इंडियंस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी जो संडे को ट्रेनिंग है आप सभी उसे अटेंड कीजिए, क्योंकि एजुकेशन हमारा कोर है और एजुकेशन से रिलेटेड ज्यादातर आप लोगों को क्वेरीज आती है। आप लोग जब बाहर जाते हैं तो आप लोगों को पब्लिकली जब आप लोग सेल पे जाते हैं तो आप लोगों से पूछा जाता है कि एक्चुअल में एजुकेशन है क्या चीज, प्रिवेंटिव। रश्मि जी सॉरी, संडे के सेशन की बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसी लेडी जो हर सेशन में 9 बजे से पहले आप सबके बीच में आती है, आप सबकी एनर्जी, आपके मनोबल और आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। आज वही रश्मि जी का संडे को सेशन है और विशेषकर मैं तो अटेंड करूंगा ही करूंगा साथियों। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमें यह सेशन मिस नहीं करना है और एक रिकॉर्ड बना देना है कि अभी तक किसी का भी सेशन हाउसफुल नहीं हुआ है। मैं आप सबसे पर्सनली निवेदन कर रहा हूं और पर्सनली मुझे स्क्रीनशॉट भी करे किसने कितनी टिकटें बुक कराई, और हम रश्मि जी के सेशन को हाउसफुल बनाएंगे। और हम रश्मि जी ये आपके ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, हम एक डेडिकेटेड लेडी का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि हेल्प इंडिया परिवार जो है सम्मान करता आया है महिलाओं का और करता रहेगा। तो मैं पर्सनली बता रहा हूं कि मैं आज ही अभी सेशन खत्म होते ही टिकट बुक कर रहा हूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। आपके आई मीन आई हैव नो वर्ड्स राइट नाउ, बट थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। एक्चुअली ये सेशन मैंने स्पेशली एजुकेशन पे ही रखा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक हेल्प इंडियन को एजुकेशन और प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट बनना चाहिए। पवन सर ने लास्ट सेशन में बोला था ना 1 CR कंसल्टेंट बनाने हैं हमें, तो वो टारगेट हमें जल्द से जल्द पूरा करना है दोस्तों, कैसे भी करके। दोस्तों एक चीज और है कि हम, पवन सर ने बोला था कि लास्ट हमारे सेशन में बात की थी कि टाइम मैनेजमेंट को लेके सर ने ना आज तक
सर की इतने साल लाइफ के 18, 19, 20 साल हो चुके होंगे, मैं एग्जैक्टली नहीं पता। सो मैं ये चाहती हूँ कि सर ने ना आज तक जितनी भी अचीवमेंट ली है, हमारे बलवीर सर, हमारे जगदीश सर, हमारे पवन सर, इन सब ने डायरी मेंटेन की है। एक डायरी मेंटेन, वो डायरी मेंटेन की वजह से ना आज जितने भी हम सक्सेस ले रहे हैं ना, राजा सर, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, उसके पीछे का एक ही रीजन है, वो है डायरी मेंटेन करना। वो डायरी मेंटेन करने की वजह से ना आज वो यहाँ पे, क्योंकि हर एक एक चीज नोट की है उन्होंने। सो ऐसे ही हेल्प इंडिया ने आप लोगों के लिए, आप सभी मेंबर्स के लिए एक डायरी निकाली है। उस डायरी में आप लोगों के लिए डे टू डे के टारगेट, डे टू डे आप लोगों का क्या टारगेट अचीव किया, क्या करना है, वो सभी आप सभी के लिए डायरी बनाई हुई है। आप सभी से निवेदन है कि वो सभी वो डायरी का यूज करें। जैसे कि हमारी ट्रेनिंग में आप लोग ड्रेसिंग कोड्स यूज करने वाले हैं, वैसे ही आप लोगों को वो कंपलसरी डायरी लेनी है। क्योंकि जितने भी जो सर की ट्रेनिंग है ना, वो सर की ट्रेनिंग में हम नोट डाउन तो करेंगे, लेकिन जो सर बताएंगे, सर के बारे में जितना भी सर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन सर हमें देने वाले मेटासेल की ट्रेनिंग के बारे में, वो सब हम उसमें लिखेंगे। और उस डायरी में आप लोगों को बता दूं कि हर एक वो क्वेश्चन है जो आपको, ओके, रत्ना मैम पूछे ड्रेसिंग कोड क्या है। हमारी हेल्प इंडिया की ड्रेसिंग है मैम, आप हमारे हेड ऑफिस में कॉल करके बैकेंड्स में पूछ सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दोस्तों, वो जो डायरी का हर एक पन्ने का जो हर एक क्वेश्चन है ना, डे टू डे, जो साल का 365 दिन है ना, 365 दिन के ऊपर बनी हुई है कि आपको एक जो नया स्टार्टिंग आप डे करते हो, उस डे स्टार्टिंग से आप सक्सेस की तरफ, जो अचीवमेंट आप लेना चाहते हो, उस अचीवमेंट की तरफ पहुंचने के लिए क्या क्या आप लोगों को अचीव करना, क्या क्या क्वेश्चंस के आपको डेली डे टू डे आपको अप्लाई करना है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी उस डायरी और हमारे ड्रेसिंग कोड का प्लीज स्पेशल ध्यान रखें कि एक और रिकॉर्ड हमें बनाना है, सारे हेल्प इंडियन को एक ही ड्रेसिंग कोड में आना है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का टाइम हम ज्यादा नहीं लेंगे, 10:30 ऑलरेडी हो चुका है, सभी के सोने का समय है। मैं महाराष्ट्र में हूँ, यहाँ पे ठंड नहीं है, लेकिन आप लोग जहाँ से आए हुए वहां पे कई जगहों पे बहुत ठंड पड़ रही होगी। सो आप सभी से निवेदन है कि हमारे सेशंस को ज्वाइन करते रहिए और टाइम पे आते रहिए। और हम आपके जितने भी लीडर्स हैं हेल्प इंडिया में, एक और चीज है, पता है क्या, एक सर्कस सेशन हुआ था, शायद हमारे कुछ मेंबर्स को याद होगा, कि हमें ना एक दूसरे को बांटना है, शेयर करना है। तो हेल्प इंडिया की अगर इतनी अच्छी चीजें हमारे विंग्स है, इतना अच्छा प्लान है ना दोस्तों, तो ये दूसरों तक तो लेके जाना ही है। सो हमारे जितने भी सेशंस होते हैं वो यूट्यूब पे भी होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो सेशन मिस कर देते हैं वो यूट्यूब से आप वहां पे देख सकते हैं, और जो न्यू मेंबर ज्वाइन होते हैं उनको वहां से सेशन दिखा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। बलवीर सर, सेशन को क्लोज करें या फिर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू। अगर डॉक्टर पवन सर है तो थोड़ा सा समराइज करके क्लोज करा दो। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। मैं ओके, आई थिंक पवन सर नहीं है, ही लेफ्ट। हमारे साथ में जगदीश सर है, आई डोंट नो। सो ओके सर, सेशन को क्लोज करूं? जी, थैंक यू आप सभी को Thank you बहुत so बहुत much. धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पे आने के लिए। हमारे जितने हेल्प इंडियंस मेंबर है, आप लोग जो एफर्ट्स लगाते हो 9 से 10:30 बजे तक की, 10 बजे की ट्रेनिंग होती है लेकिन 10:30 तक लेके जाते हैं हम, और आप लोग उस कंसिस्टेंसी से बैठे रहते हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हमारे आज के लीडर्स डॉक्टर जगदीश पारिक सर, पवन पारिक सर एंड बलवीर सर, श्याम सर, राजा सर, सभी का मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच हमारे साथ में आने के लिए। एंड थैंक यू हेल्प इंडिया की जितने भी मैनेजमेंट टीम है, उन सभी के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी के सपोर्ट से आज हमारे जितने हेल्प इंडियंस हैं वो बहुत ही कहते हैं ना, एकदम प्रोएक्टिव होके काम कर रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें बैकएंड से सपोर्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच हमारी सोशल मीडिया की टीम, हमारी हेल्प की टीम। सो थैंक्स अ लॉट। सो थैंक यू सो मच। जय मां भारती, जय हिंद।